सभी को नमस्कार, सभी पार्टिसिपेंट्स को नमस्कार, सभी नए जुड़े हुए साथियों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का वी आर ऑल सतोष। ये एक ऑफिशियल प्रेजेंटेशन है जिनके कुछ गाइडलाइंस होंगे जो हर एक पार्टिसिपेंट्स फॉलो करें, इतिहास करें तो इस ऑनलाइन प्रेजेंटेशन के दौरान तो काफ़ी बेहतर रहेगा। हम सब वक़्त पे यहाँ पे उपस्थित रहें, अटेंटिव रहें, अपने-अपने ऑडियो बंद रखें, वीडियो अगर ज़रूरत है तो आप ऑन रखिए, अन्यथा आप बंद रखें। ऑर्डर को मेंटेन करें और हम सभी अपने आपस के प्रति रिस्पेक्टफुल रहें। ये एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन है, इसके चलते हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ का इस फोरम का डेकोरम मेंटेन। कोशिश ये करें कि हम अगर किसी भी व्यक्ति से या फिर किसी भी सुझाव से या फिर किसी भी सोच से अगर हम वाकिफ़ नहीं रखते हैं, तो हम किसी भी प्रतिक्रिया के हिसाब से नेगेटिव कमेंट पास ऑन नहीं करेंगे, किसी भी तरह का पब्लिक क्रिटिसिज़्म नहीं रखेंगे। इस गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए सभी पार्टिसिपेंट हम कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे कि ये पूरी मीटिंग एक प्रोडक्टिव हो और एक रिस्पेक्टफुल ऑनलाइन मीटिंग एक्सपीरियंस रहे। सामान्य अस्वीकरण। वी आर ऑल सतोशी की आधिकारिक प्रस्तुति एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल 2.0 में आपका स्वागत है। इस प्रस्तुति में सारी विषय वस्तु केवल सूचना हेतु है। हालांकि हमारा लक्ष्य सटीकता है, लेकिन कुछ त्रुटियां भी हो सकती हैं। प्रदान की गई जानकारी सामान्य है, न कि कोई वित्तीय या व्यक्तिगत सलाह। हम किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। हम जानकारी और सिस्टम प्रदान करते हैं, लेकिन हम किसी भी खरीदारी या सदस्यता का समर्थन नहीं करते हैं। आपके निर्णय केवल आपके हैं, इसलिए हम आपको गहन शोध करने की सलाह देते हैं। यदि संदेह हो तो किसी योग पेशेवर से मार्गदर्शन लें। वी आर ऑल सतोशी की प्रस्तुतियों का कोई भी अनधिकृत प्रसारण, लाइव स्ट्रीमिंग या सोशल मीडिया पर साझा करना सख्त वर्जित है। बिना अनुमति के प्रस्तुतियों को डाउनलोड करना और पुनः अपलोड करना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है और इसके कानूनी परिणाम हो सकते हैं। आपकी यहाँ निरंतर उपस्थिति यह दर्शाती है कि आप इन शर्तों को स्वीकार करते हैं। आइए एफिलिएट मार्केटिंग का सावधानीपूर्वक और जिज्ञासापूर्वक अन्वेषण करें। धन्यवाद। तो देवी और सज्जनों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस हिंदी ज़ूम सेशन पे। कल के इतने बेहतरीन अपडेट जो सीईओ जी ने हमारे साथ शेयर किया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग सब तैयार बैठ रहे होंगे, इसका और बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे हों। कुछ लोग इतने बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके यहाँ गर्मी ज़्यादा हो गई है और वस्त्र पहनना भूल गए और कैमरा ऑन। कृपया करके अपना कैमरा ऑफ रखें तो बेहतर रहेगा। लेकिन हमारी ट्रेनिंग की इस सिलसिले को जारी रखते हुए, जो हमारे मास्टर ट्रेनर ऋषि जी हमारे साथ शेयर करते हैं, ताकि हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग हो सके। इसे हम आज तीसरे गियर पे लेके जाना चाहेंगे। शुरुआती तौर पे हम लोगों ने आप सभी के साथ केवल कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए थे। फिर उस कॉन्सेप्ट्स की थोड़ी प्रैक्टिकलिटी आपको समझाई। लेकिन अगर आप उसे नेक्स्ट गियर पे लेके जाएँगे तो अब आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ को समझने की कि इन सारी चीज़ को अगर जोड़ा जाए, रास्ता निकाला जाए, ताला और चाबी साथ में रखा जाए, तो ये कैसे काम करेंगे? इसके काफ़ी सारे उत्तर क्वेश्चन्स जो हमारे साथ रहते हैं कि इसके अंदर आ गए तो बाहर कैसे निकले? कहीं ये चक्रव्यूह तो नहीं है कि सिर्फ़ एक तरफ रास्ता है, दूसरी तरफ रास्ता नहीं है? ऐसा नहीं। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो माइन्यूट है, छुपी हुई हैं, दिखती हैं। फ़र्क और सोच सिर्फ़ इस चीज़ का है कि क्या आप वहाँ पे जाने को तैयार हैं? क्या आप वहाँ पे जाके सीखने को तैयार हैं? और सिखाने को, समझाने को तैयार हैं? आइए इसी सोच के साथ एक स्टेप और आगे लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या-क्या स्टेप्स हैं, जो इस वक़्त हमारे इस वास के साथ है, जो सामने हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन बहुत मज़बूती के साथ इस कार्रवाई के दौरान मदद करती है। इन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आप सभी के परमिशन के साथ हमारे अपने ट्रेनर, प्रेज़ेंटर, लीडर प्रशित गहलोत जी का। प्रशित जी नमस्कार, स्वागत है आपका, मंच आपके सपूत। थैंक यू अमित एंड वेलकम एवरीबॉडी। आज हमारा थर्सडे का कॉल है एंड जिस तरह से हम लोगों ने नए तरीके से ये सारी प्रेजेंटेशंस अलाइन की है, उसके हिसाब से आज हमारा ट्रेनिंग का डे है एंड हमने लास्ट मंडे से ये नया तौर तरीका जो है अपनाया था। सो लास्ट मंडे एंड ट्यूसडे हमारी एक्सीलेंट प्रेजेंटेशंस रही है। वेडनेसडे का कॉल जो लास्ट नाइट रहा था दैट वाज सुपर्ब एंड शवेज के जो रीसेंट अपडेट्स थे उसके मुताबिक वी आर सो क्लोज टू क्रिएटिंग हिस्ट्री। सो इतने इतने इत्मीनान से जब शवेज इतने कॉन्फिडेंटली जब कह रहे हैं
सो आप सबको भी एक कहीं ना कहीं वो कंटेनमेंट मिला होगा, वो सेटिस्फैक्शन मिला होगा कि अब कुछ भी दूरी नहीं है। एंड हम लोग जो हैं वो एक बहुत बड़े पैमाने पे एक बहुत बड़ा बिजनेस बस शुरू ही करने जा रहे हैं। बिजनेस तो बहुत बड़े हो जाते हैं, लेकिन जब बड़े बिजनेस हो जाते हैं उन्हें सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जब बहुत बड़ी टीमें हो जाती है, हर किसी को संभालना मुश्किल हो जाता है और कहीं ना कहीं कोई ना कोई छूट जाता है। सो जो 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 सिस्टम्स हैं, सिस्टम स्टैब्लिश जो होते हैं, वही पूरे के पूरे कॉर्पोरेशन को जो है, पूरी की पूरी यूनिट को जो है, पूरी टीम को जो है वो संभाले रखते हैं। सो आपके पास में अभी बहुत सारा टाइम और भी बाकी है। जब हमारा एमवीपी फाइनली लॉन्च होगा तो अपने इन सिस्टम्स को स्टैब्लिश कीजिए, अपने अपनी टीम को एजुकेट कीजिए, अपनी टीम को ऑर्गेनाइज कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली वही आपके बिजनेस की बैकबोन होती है और वही आपके बिजनेस को आगे लेके जाती है। हम लोग चाहे कह लें कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में है या एमएलएम में है या एफिलिएट मार्केटिंग में है, आपको जो नाम देना हो दे दो, लेकिन अल्टीमेटली आप एक बिजनेस मॉडल में है। और बिजनेस मॉडल में अगर आप हैं तो आपको अपने बिजनेस का जो बैकबोन है, सिस्टम्स एंड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये सारी की सारी ट्रेनिंग जो है उस तरह से अलाइन की है। हम हमारा काम कर रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे लीडर्स को यही चीज डुप्लीकेट करनी होगी। और हम तो सिर्फ फैसिलिटेट कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली टीम्स को लाने का काम जो है वो तो लीडर्स का है। जिन लोगों को सीखना है उन लोगों को आना ही पड़ेगा सिस्टम्स में, यहाँ पे एजुकेशन में। अभी यहाँ पे 237 पार्टिसिपेंट्स हैं। कल शवेज के अपडेट के लिए 1000 पार्टिसिपेंट्स का हाउस फुल था और उतने ही लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं। सो ये सिर्फ मेंटालिटी की बात है, ये मानसिकता की बात है कि सक्सेसफुल वही होता है जो सीख तलब रखता है। एक कप जो होता है वो देखना आप कभी भी, जो फुल रहेगा वो चाय छलकाता रहेगा, और जो आधा कप रहेगा वो हमेशा वो भरा हुआ भरता जाएगा हमेशा। सो अपना जो कप ऑफ टी है वो हमेशा हाफ रखिए, उसको कभी पूरा मत होने दीजिए। सीखने की जो लालसा है उसको बनाए रखिए और यही अपनी टीम में भी डुप्लीकेट कीजिए। यकीन कीजिए कि आप ही का काम उतना आसान हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे आके आपके सामने इतना सारी बातें करते हैं, इतना सारा नॉलेज इम्पार्ट करते हैं, सिस्टम्स के ऊपर ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो जो सीखना है वो तो आप लोगों को ही है, और जो सिखाना है आपकी टीम को सिखाना है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशंस के अंदर ये सारे सेशन जो हैं वो फुल हाउस रहेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है। हमारे जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो बहुत ही और टेक्निकल होते जाएंगे। अनलेस एंड अनटिल आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और फिर किसी भी लॉस के लिए या फिर मिस इन्फॉर्मेशन के लिए जो जवाबदार होता है, दैट इज हाफ एजुकेशन, हाफ इंफॉर्मेशन। आधी अधूरी जानकारी सबसे घातक हो सकती है, सबसे घातक। सो कोशिश कीजिए मीटिंग्स में आने की, इन ट्रेनिंग सेशंस को अटेंड करने की, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं अब तक हमारे सिस्टम्स, हमारे प्रोडक्ट्स पहुंचाने की। ऑलराइट, सो बिना देरी करते हुए हम लोग आज का जो सेशन है मास्टर ट्रेनिंग का हम लोग शुरू करेंगे। एंड लेट मी टेक यू टू दिस अमेजिंग जर्नी ऑन वी आर ऑल सतोशी इकोसिस्टम्स। हम लोग आज बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारा हम लोग आज सीखने सिखाने वाले हैं। सो बने रहिए हमारे साथ में। लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन विद यू ऑल एंड वेरी क्विकली वी विल गेट ऑन विद द मास्टर वर्कशॉप। आज थर्सडे है, आज 6th ऑफ जून है, और आज का दिन जो है ना वो भी बहुत ऐतिहासिक है। अगर हम हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से अगर देखें तो आज आज शनि अमावस्या है, शनि जयंती है। 2024 का जो साल है वो कहा जाता है कि इट्स अ सैटर्न रूल्ड ईयर। सो बहुत सारी चीजें ये साल में होने वाली है, और उसी के हिसाब से अगर आज हम देखते हैं तो 6th ऑफ जून है आज, 6 है आज। सो जेमिनी पोर्टल जो है वो खुल रहा है, और आज का दिन जो है वो मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत बहुत ही उम्दा है। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, कुछ जिंदगी में अगर कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपके इंटेंशन अगर आप यूनिवर्स तक पहुंचाना चाहते हैं, आज का दिन है। आज इत्मीनान से, अच्छे मन से प्रेयर्स कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, आपकी सारी कामनाएं पूरी हो सकती है। और ये वर्कशॉप भी आपको उसी दिशा में आगे लेके जाएगा। So let us begin with this, and welcome to Master Workshop on We Are All Satoshi, BTCC, the Bitcoin Code and Boomerang. मेरा नाम त्रशित गहलोत है, बड़ौदा गुजरात से हूँ, एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ क्रिप्टो इंडस्ट्री एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज फॉर लास्ट 5 years,
थोड़ा सा नॉलेज हासिल किया है, लेकिन जैसे हमारे सीईओ कहते हैं मिस्टर शवेस की वो एक्सीडेंटल सीईओ है, उन्हें सीईओ नहीं बनना था, उसी तरह से हमें भी ये क्रिप्टो इंडस्ट्री में नहीं आना था, लेकिन कुछ ऐसी जरूरत थी, कुछ ऐसी दिशा मिली जहां पे हमको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज में, क्रिप्टो करेंसीज में आना पड़ा, और हम भी कह सकते हैं कि हमने भी एक्सीडेंटली इस इंडस्ट्री में हमने वेंचर किया। लेकिन ये इंडस्ट्री क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपने आप में बेहतरीन है और अपने आप में हाईली रिवॉर्डिंग। और ये पूरी की पूरी ये जो इंडस्ट्री है क्रिप्टो करेंसीज की, वो कहीं ना कहीं जो है वो एक मानसिकता पे टिकी हुई है। मानसिकता, मेंटालिटी, माइंडसेट। और हमने देखा है किस तरह से एक व्यक्ति ने, सतोशी नाकामोटो, व्यक्ति कहता हूं लेकिन कोई जानता नहीं है, वो इंडिविजुअल है, ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, कंट्री है, लेकिन सतोशी नाकामोटो का नाम आता है, जिनकी वजह से आज ये पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री जो है वो इस तरह से उभर पाई है। बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री है। सो एक व्यक्ति की सोच, उस व्यक्ति की सोच ने आज इतिहास रच दिया है, इतिहास, राइट। और हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मिलियनर्स को आज इन्होंने इस इंडस्ट्री ने उनको मौका दिया था। सो यहाँ पे शवेज की अगर मैं बात करूं, ही इज जस्ट 28 years old एंड प्राउडली हम कहते हैं कि इंडियन है, और बड़े अच्छे से पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं। इनफैक्ट ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं इतिहास तो रच ही रहे हैं, और साथ साथ में अपना नाम भी कहीं ना कहीं वो बुक मार्क करते जा रहे हैं, जहां पे आने वाले टाइम के अंदर इन्हें भी कोई याद करेगा कि एक ब्लॉकचेन थी, एक क्रिप्टो करेंसी का सिस्टम था, एक बंदा था जो एफिलिएट इंडस्ट्री को चेंज कर दिया है। उस तरह की सोच के साथ में आज इन्होंने जो डिलीवर किया है वो है वी आर ऑल सतोशी का एक ब्यूटीफुल एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल। और उसके अंदर जो एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स आते जा रहे हैं, दे आर एब्सोल्युटली डिसेंट्रलाइज्ड एंड एक तरीके से ऐसा सिस्टम बन रहा है जो आज तक पहले नहीं देखा गया है, स्पेशली इन क्रिप्टो इंडस्ट्री नहीं देखा गया है। इस बंदे ने अपनी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश की है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी उस माइंडसेट पे नहीं मैच कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर आपको कहीं ना कहीं कुछ चेंज करना है ना, तो वो आपको माइंडसेट पहले चेंज करनी रहेगी, उसके बिना वो पॉसिबल नहीं है। सो शवेज यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, इत्मीनान से इस अपॉर्चुनिटी को एनकैश करना है। और कैसे एनकैश करेंगे? by participating in the project and by taking education. एजुकेशन इसकी नींव है, इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, राइट। सो आज आपको ये ट्रेनिंग के अंदर हम लोग कुछ सिखाने जा रहे हैं, कुछ इस तरह की बातें जो आपको ये आगे चल के प्रोस्पेक्टिंग के अंदर आपको आपका नॉलेज के थ्रू आपको अपनी टीम को कन्वर्ट करने के लिए आपको बहुत आसान रहेगा। सो जब भी आप किसी को पहली बार जब अप्रोच करते हैं, वो ओपन लाइनर्स होते हैं, वो पहली बार जब आप किसी को अप्रोच करते हो तो क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हो, कैसे आप किसी को प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। हम लोग अक्सर देखते हैं कि हम लोग बहुत सारे लोगों को दिन भर में मिलते हैं, लेकिन कैसे आप किसी को प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो, तो ये मैं आप लोगों को कुछ हिंट्स दे रहा हूँ, कुछ स्टेटमेंट्स दे रहा हूँ, जिसके थ्रू आप कन्वर्जेशन इनिशिएट कर सकते हैं हमारे इस इकोसिस्टम को इंट्रोड्यूस करने का। सो किसी से भी आप पूछिए कि आपको, जैसे जो क्रिप्टो इंडस्ट्री में है वो जानता है कि बीटीसी माइनिंग क्या है, हाल्विंग अपॉर्चुनिटी क्या है। सो पूछ सकते हैं कि 4 हाल्विंग हो चुकी है, आपने 14 सालों के अंदर आपने 4 हाल्विंग देखी है, कितना पोर्टफोलियो बना है, या फिर क्या है बीटीसी माइनिंग में, आपने माइनिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आपके पास में जरूर इतना इतना इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, तो क्रिप्टो पोर्टफोलियो हो सकता है आपके पास में, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी आने वाले टाइम के अंदर, ये बुलिश रन चल रहा है, किस तरह से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप पूछ सकते हो कि अक्सर देखा गया है कि बड़े बड़े जो लोग जिनके पास में बड़ा पैसा है वही बड़ा पैसा बनाते हैं, इजंट इट करेक्ट करके आप ऐसे ओपन लाइनर्स से शुरू कर सकते हो, आप कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो। फिर पूछ सकते हो कि इज इट टू लेट टू लर्न अबाउट क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो माइनिंग का अपॉर्चुनिटी बहुत मिस कर गया है। फिर जो नेटवर्किंग है उनको आप पूछ सकते हो कि आपका पास्ट नेटवर्किंग एक्सपीरियंस कैसा रहा है, और क्या हम लोग कंटाल नहीं गए हैं, थक नहीं गए हैं बाय स्विचिंग फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट्स। सो ये ओपन स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, कन्वर्सेशन इनिशिएटर हो सकते हैं, जिससे हम लोग कन्वर्सेशन शुरू कर सकते हैं। और ऐसे ये बहुत सारे क्वेश्चन और भी हैं जिनसे आप एक कन्वर्सेशन शुरू कर सकते हो, और उसके बाद फिर जो कन्वर्सेशन शुरू होता है तो उसमें फिर आप अपना
अपना प्रोडक्ट जो है, अपनी अपॉर्चुनिटी जो है वो पिच कर सकते हो। एंड आई एम श्योर ये सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर जो रहेगा वो यस ही रहेगा। और जहां उनका आंसर यस आया, फिर आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पिच करना है हमारा अपना इकोसिस्टम, अपने प्रोडक्ट्स, सिंपल। सो आज की ट्रेनिंग में हम लोग जो कवर करने जा रहे हैं वो है वास का बैक ऑफिस। मैं आज पूरी तरह से समझाऊंगा क्या है वास का बैक ऑफिस, किस तरह से हमने शुरुआत की थी और कहाँ पे हम लोग आज जा चुके हैं और कहाँ पहुंच रहे हैं। बीडीसीसी का ब्रिज इन फीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि फ्रेश फंड लाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगा। एक बार बुमेरांग जब शुरू होगा तो ये ब्रिज इन फीचर सभी को बहुत काम लगेगा हार्वेस्टिंग के लिए। बीडीसीसी का स्वैप फीचर, क्योंकि बीडीसीसी तो आप हार्वेस्ट कर लोगे लेकिन उसे बेचना भी रहेगा, तो बेचोगे कहाँ पे, स्वैप पे। स्वैप को किस तरह से इस्तेमाल करते हो वो भी बताएंगे। बी फ्यूल हार्वेस्टिंग के लिए आपको बी फ्यूल लगेगा और बी फ्यूल कैसे खरीदना है वो भी बताएंगे। बी फ्यूल के ऊपर थोड़ा सी चर्चा भी करेंगे। बीटीसीसी का कैलकुलेशन, आपको किस टाइम पे कब बेचना है बीटीसीसी को या फिर कितना होल्ड करना है, वो सब भी स्ट्रेटेजी सिखाएंगे और कुछ बोनस चैप्टर्स हैं। तो शुरू करते हैं वी आर ऑल सतोशी से। ये सेशन आज का जो रहेगा वो वी आर ऑल सतोशी के लिए रहेगा, स्पेशली बैक ऑफिस के लिए और वी आर ऑल सतोशी की हिस्ट्री के लिए। आपने देखा है यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं वी आर ऑल सतोशी एफिलिएट मार्केटिंग 2.0। सो 1.0 कब आया था? किसी को पता है? हम लोग डायरेक्टली 2.0 की बात करते हैं, लेकिन 1.0 भी आया था, यानी कि इसका पहला एक वर्जन था जो आया था और वो कुछ डिफरेंट प्लान था। हमने यहाँ पे जो एक ब्रोकन कम्युनिटी थी पहले तो उसको संभालने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में फिर जो हमने प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किए थे उसकी वजह से और वो डैमेज हुई। लेकिन उस टाइम पे शवेज ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और शवेज ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके एक नए तरीके से एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसको हम एफिलिएट मार्केटिंग 2.0 के नाम से आज जानते हैं। उन्होंने उन्होंने प्रोडक्ट चेंज किए, उन्होंने कंपनसेशन चेंज किए और कहीं ना कहीं उसको इस तरह से डिजाइन किया कि ये हमने एक पहला कदम बढ़ाया डिसेंट्रलाइज्ड एफिलिएट मार्केटिंग की तरफ। और पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था जो प्रूफ ऑफ रिजर्व, उसको भी अच्छे से हम लोगों ने पहली बार संभाल के अच्छे से किया। सो शवेज की जो कोशिश रही है शुरू से लेके अब तक वो है कि ये पूरी एफिलिएट इंडस्ट्री को डिसेंट्रलाइज करनी है। आप सोचिए कि अगर कमीशन भी आपके, पे आउट भी आपके अगर डिसेंट्रलाइज हो जाए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अगर मिलना शुरू करे एंड उसको भी हम लोग एक डेमोक्रेटिक प्रूफ ऑफ रिजर्व के थ्रू बैकअप के तौर पे हम लोग रिमूव कर सके तो कैसा होगा। और हमने वी आर ऑल सतोशी शुरू किया, उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग 2.0 शुरू किया एंड अब हम लोग जो है एक और नई दिशा में जा रहे हैं। इन ट्रू सेंस हम लोग जो है इसे डिसेंट्रलाइज्ड करने की दिशा में हम लोग जा रहे हैं। आने वाले टाइम के अंदर सिस्टम्स अगर ऑटोमेटेड हो जाए, आज हम देख रहे हैं डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का दौर चल रहा है जहां पे मिलियंस ऑफ डॉलर की लिक्विडिटी जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू मैनेज हो रही है। तो क्यों ना ये बिजनेसेस भी जो है वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिसेंट्रलाइज तरीके से मैनेज होना शुरू हो जाए। क्यों ना एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री को जो आज तक कभी नहीं हुआ है वो पूरा के पूरा हम लोग अगर चेंज कर सके, एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री को हम लोग अगर डिसेंट्रलाइज कर सके। सो उस दिशा में ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है और हमने फरवरी के अंदर इसे डाओ के तौर पे, डाओ का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन एलएलसी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के तौर पे हमने यूएसए में इसे रजिस्टर्ड किया है। एंड शवेज ने कल के कॉल में भी क्लियरली उन्होंने कहा था कि मैं एक ऑफिशियली लीगली रजिस्टर्ड कंपनी के थ्रू बिजनेस कर रहा हूं एंड इवन आई हैव पेड टैक्सेस। सो आपको फक्र होना चाहिए कि यहाँ पे जिस दिशा में काम हो रहा है वो दिशा जो है वो आने वाले टाइम के अंदर ये पूरी एफिलिएट इंडस्ट्री को चेंज कर सकती है। हम लोग पहले बनेंगे, हम लोग पहले माइनर बने हैं जिनको 140 साल का माइनिंग प्रोग्राम मिला है। हम लोग पहले ऐसे ट्रेडर बनेंगे जिन्हें बुमेरांग के प्रोडक्ट के तौर पे, बुमेरांग एज अ प्रोडक्ट के तौर पे ये आर्बिट्राज ट्रेडिंग को एक्सप्लॉइट करने का मौका मिल रहा है। हम लोग पहले ऐसे एफिलिएट मार्केटर बनेंगे जो डिसेंट्रलाइज्ड एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल के अंदर काम करेंगे। सो सब कुछ पहली बार हो रहा है तो ये मौका आप लोगों को नहीं गंवाना है और इस चीज की अगर आप लोग अहमियत समझेंगे सो आपको कहीं और कभी भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने देखा अभी जब बुमेरांग का ये डिले पे डिले हो रहा था तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑलरेडी दूसरे प्रोजेक्ट्स में स्विच कर गए। शवेज ने कल भी कहा था बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको बोल रहे होंगे कि जब ये शुरू हो जाए तब हमको बुला लेना, अभी हम लोग कहीं और काम कर रहे हैं, राइट। सो
इस तरह से जंपिंग जैक्स बन के कब तक आप लोग काम करते रहेंगे? कब तक अपनी टीम को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म, दूसरे से तीसरे प्लेटफॉर्म पे ले जाते रहेंगे? यहाँ पे आपको एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। आपको एक ऐसी इंडस्ट्री में बहुत ही रिवॉर्डिंग कंपनसेशन प्लान के थ्रू आपको मौका मिल रहा है एक्टिव और पैसिव दोनों इनकम करने का। वी आर ऑल सतोशी के अंदर हमारे पास में हमारे खुद के प्रोडक्ट्स हैं और वो प्रोडक्ट्स की एक्सक्लूसिविटी है हमारे पास में। इसका मतलब क्या है कि ऐसे प्रोडक्ट्स आपको दूसरी कोई जगह पे नहीं मिलेंगे। आपको 140 इयर्स ऑफ माइनिंग प्रोग्राम, नोट्स के पैकेजेस, वो भी हमने जो पहले बैच में जो रिलीज किए थे, दे वर वेरी वेरी चीप, बुमेरांग जैसा प्रोडक्ट। और अभी तो सिर्फ आगाज हुआ है, अंजाम तो बाकी है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स और लाइंड अप है। शवेज ऑलरेडी लास्ट के लास्ट कॉल में कह चुके थे कि मेरे नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑलरेडी तैयार है। सिर्फ बुमेरांग के अंदर जो चैलेंजेस आए हैं उसकी वजह से हम लोग जो है आगे नहीं बढ़ पाए, वरना नेक्स्ट लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स की जो है वो ऑलरेडी तैयार है। एंड यही तो मौका है, यही तो वो साल है जहां पे मार्केट के अंदर इतनी लिक्विडिटी आएगी। हम लोग बुलिश रन ऑलमोस्ट आ ही गया है, बुलिश रन, राइट? आप देखिए बिटकॉइन की क्या तेजी है। सो बुलिश रन में हम लोग ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। तो यही तो मौका है इस मार्केट से पैसा कमाने का। 4 साल तक हम लोग राह देखते हैं कि बिटकॉइन ऑल टाइम हाई जाएगा, और वो मौका तो आ ही गया है। देखिए ऑलरेडी बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस कर चुका है, $73,750, 14th of March 2024। सो आपके पास मौका है एक एक करियर बेस्ड अपॉर्चुनिटी पे काम करने का, एक एक्टिव और पैसिव बिजनेस मॉडल में काम करने का, अपनी टीम को सस्टेनेबल रिवॉर्डिंग प्रोडक्ट्स देने का, इसके साथ साथ एक ऐसे इकोसिस्टम का हिस्सा बनने का जहां पे आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वी आर ऑल सतोशीज। अल्टीमेटली गोल क्या है? सतोशी बनना, बिटकॉइन होल्डर बनना। कितने बिटकॉइन है आप लोगों के पास में? मेरे पास में एक पूरा बिटकॉइन भी नहीं है। नहीं मौका मिला, नहीं कर पाए। आई एम श्योर मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके सेम एक्सक्यूजेस रहेंगे। एक्सक्यूजेस क्या? लैक ऑफ नॉलेज या सर्कमटेंशियल बेनिफिटिंग नहीं था। सो बहुत सारी चीजें हैं जहां पे मौका नहीं मिला। ये मौका है, ये सिस्टम है, ये ये आपको अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप एक्टिव और पैसिव दोनों इनकम कर पाएंगे। सो वी आर ऑल सतोशी हमारा एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल है। 2.0 ऑलरेडी है लाइव आपके सामने। 3.0 की दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं और सारे के सारे प्रोडक्ट जो है वो एब्सोल्युटली डिसेंट्रलाइज्ड, जो क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन का ट्रू एसेंस है, राइट? पैसा कमाने के लिए सोचना नहीं पड़े, पैसा खर्च करने के लिए जरूरत आपको सोचना ना पड़े। कोई थर्ड पार्टी, कोई कोई गवर्नमेंट, कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए, राइट? यही ट्रू एसेंस है, राइट, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स का। सो यहाँ पे आपको जो भी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो पूरी तरह से एब्सोल्युटली डिसेंट्रलाइज्ड है। परचेज एंड सेल्स ऑफ सब्सक्रिप्शंस एंड लाइसेंसेस, हमारे डिजिटल प्रोडक्ट्स के वो आपको रेफरल्स के थ्रू कमीशन अर्न कर सकते हैं और आप प्रोडक्ट्स के इंडिविजुअल बेनिफिट ले सकते हैं एज अ क्लाइंट। एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल है, आपको पार्टिसिपेट करना नहीं करना वो अलग बात है, लेकिन एज अ क्लाइंट आपको एक्टिव इनकम आपके प्रोडक्ट से मिल रही है, आपको एक्टिव बेनिफिट्स। बाइनरी नेटवर्क सिस्टम है, वन ऑफ द मोस्ट रिवॉर्डिंग नेटवर्क मॉडल। 5% का डायरेक्ट किकबैक है। आप देखिए कि आप अगर रियल स्टेट के ब्रोकरेज की बात करते हैं तो इट्स हार्डली 1%, 2%, राइट? और वो भी वन टाइम है। आप एक प्रॉपर्टी को कितनी बार बेचेंगे? आसान नहीं है ना। यहाँ पे आपको 5% डायरेक्ट सेल्स है। अगर आपने एक लाइसेंस बेचा है 5% आपको मिलता है, एंड वो लाइसेंस जितनी बार रिन्यू करेगा उतनी बार आपको 5% दोबारा मिलेगा। तो रिकरिंग बिजनेस मॉडल है, आप इस चीज को समझिए। बार बार ये 5% आपको आता रहेगा, राइट? बिजनेस मैचिंग 10% है। जब आपके नीचे फर्स्ट लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप आपकी इस तरह से नीचे टीम बनती जाएगी तो आपको ऊपर ये 10% का चेक मैच आता जाएगा। सो बाइनरी इनकम है यहाँ पे, बिजनेस मैचिंग का 10% है आपको,
रैंक है, रिवॉर्ड्स हैं, रिकॉग्निशंस हैं, और साथ साथ में ग्लोबल पूल इनकम है जो कि मंथली टर्नओवर पे आती है। आपको क्या लगता है शवेज, जब इस तरह के एक्सीलेंट प्रोडक्ट जब रिलीज करते रहेंगे तो बिजनेस बढ़ेगा या कम होगा? आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि इस महीने के अंत तक में, जैसे ही ये बुमेरंग अभी तो हफ्ते भर के अंदर लॉन्च होगा, और इस महीने के अंत तक में आप देखिए कि कितना मिलियन डॉलर्स का बिजनेस गिरने वाला है। पीपल आर जस्ट वेटिंग फॉर बुमेरंग टू लॉन्च। सब कुछ जो है वो सिर्फ समझ लीजिए कि एक थिन लाइन है, वहीं पे सब टिका हुआ है, और जैसे ही ये बैरियर ब्रेक होता है, जैसे ही ये लॉन्च होता है बुमेरंग, आप देखिए कि कितना बिजनेस करने वाला है। सो ग्लोबल पूल इनकम्स जो कि आने वाले टाइम के अंदर बढ़ती ही जाने वाली है, कम नहीं होगी, और ये मंथली इनकम है। आपको रैंक्स एंड रिवॉर्ड्स की इनकम जो है वो आपको वन टाइम मिलती है, लेकिन बिटकॉइन रैंक अगर आपने हासिल किया, अल्टीमेटली गोल तो बिटकॉइन रैंक हासिल करना है, आफ्टर ऑल बिटकॉइन हासिल करना है, वी आर ऑल सतोशी, यही मकसद है, राइट? सो ये ये आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि इट्स गोना बी वेरी 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 रिवॉर्डिंग। सो अगर हम हमारे प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ द इकोसिस्टम। हमारे पास में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं हमारे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एक्सक्लूसिव 140 इयर्स ऑफ माइनिंग प्रोग्राम, जिसके लिए आपको कोड 20 माइनर्स के सब्सक्रिप्शंस वी आर ऑल सतोशी पे अवेलेबल है, राइट? ये सब्सक्रिप्शन जो है मिनिमम $50 से शुरू होते हैं और मैक्सिमम $5000 पे है एक सिंगल यूनिट का, लेकिन आप चाहे तो एक सिंगल यूनिट से या मल्टीपल यूनिट से आप लोग शुरू कर सकते हैं। 140 इयर्स ऑफ माइनिंग प्रोग्राम। तो अगर आप सिर्फ एज अ क्लाइंट अगर आप देख रहे हैं ये इकोसिस्टम को, इफ यू आर जस्ट ओवरव्यूइंग दिस सिस्टम एज अ क्लाइंट, कि आपको एक प्रोडक्ट लेना है और आपको प्रोडक्ट में पार्टिसिपेट करना है, आपको प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, दैट्स इट। छोड़िए एफिलिएट इंडस्ट्री। यहाँ पे कोड 20 माइनर्स गिव यू द एक्सक्लूसिविटी ऑफ 140 इयर्स ऑफ माइनिंग प्रोग्राम, बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी एजुकेशन के, बिना किसी हार्डवेयर के, बिना किसी सॉफ्टवेयर के, सिर्फ अपने स्मार्टफोन के अंदर एक डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट के थ्रू, एक डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन में आपको सिर्फ ये एनएफटीज जो है वो प्लग इन करनी है, और 140 इयर्स यानी कि सिर्फ आप ही नहीं, आपकी नेक्स्ट जनरेशन को भी ये कोड 20 माइनर्स बीटीसीसी माइन करके देते रहेंगे। बीटीसीसी की बात करते हैं, हमारी खुद की ब्लॉकचेन लॉन्च करी थी हमने अक्टूबर 2023 में, और अभी 8 महीने के अंदर हमने ऑल टाइम हाई देखा है जो 87.86 या $85 बीटीसीसी का प्राइस जो था, राइट? पूरा के पूरा डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन में है और ये सिस्टम्स अपने आप चल रहे हैं। आपको कोई देख-रेख की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ वहाँ पे मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। सोचिए कि कभी अगर आपने 2009 के अंदर बिटकॉइन का माइनर ले लिया होता, अब तक उसके अंदर इतना इतना मेंटेनेंस आ चुका होता। आपको पता है ऐसे-ऐसे माइनिंग फार्म्स है बिटकॉइन का जिनका 1 महीने का जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो $1 मिलियन आता है। $1 मिलियन। ऐसे-ऐसे माइनिंग फार्म्स है बिटकॉइन के। लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी कॉस्ट जो है वो अप फ्रंट नहीं देनी है। आपको समझना है, आपको देखना है कहाँ पे कहाँ किस तरह से आप ये बीटीसीसी को देख रहे हैं एप्रिशिएट होते हुए, और आपको सही टाइम पे उसे एनकैश करना है, सही टाइम पे उसे हार्वेस्ट करना है, और वो सब सिखाने के लिए हम लोग हैं यहाँ पे, राइट? सो कोड 20 माइनर्स हमारे फर्स्ट प्रोडक्ट। सेकंड हमने इंट्रोड्यूस किए थे नोड्स पैकेजेस एंड वैलिडेटर्स के पैकेजेस। ये भी एज अ प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुए थे, और ये भी पूरे प्रोग्राम जो है वो एब्सोल्युटली डिसेंट्रलाइज्ड है। मैं आगे कवर करके बताऊंगा आपको किस तरह से नोड्स का काम होता है। एंड अभी बहुत सारे लोग जो है दे परचेज द नोड, और अभी इन लोगों को प्री माइंड बीटीसीसी मिल रहे हैं एवरी सेकंड, हर सेकंड नोड्स की इनकम हो रही है बीटीसीसी में। कैन यू इमेजिन? ब्लॉकचेन का कोई अंत नहीं है, क्योंकि एक ब्लॉकचेन को सिर्फ एक ही नोड की जरूरत पड़ती है। हमारे पास में 300 से ज्यादा फंक्शनल एक्टिव नोड्स हैं। बिटकॉइन की नेटवर्क के पास में ऑलमोस्ट 78,000 नोड्स हैं। आई थिंक सो शवेज ने 78,000 कहा था, लेकिन ऑफ कोर्स इस रेंज में ही है। हमारे पास में अभी हमने तो सिर्फ शुरुआत की है, 300 नोड्स ऑलरेडी फंक्शनल है।
एक ब्लॉकचेन को सिर्फ एक ही नोड चाहिए, अगर बैकअप में 300 नोड अगर हो तो वो ब्लॉकचेन कभी भी बंद नहीं हो सकती है। अगर ब्लॉकचेन बंद नहीं होगी तो नोड्स की इनकम भी कभी बंद नहीं होगी, यानी कि ये इनकम जब तक ब्लॉकचेन चलेगी नोड्स को इनकम आती रहेगी, और ये इनकम आती है BTCC में, जिसके लिए आपको हार्वेस्टिंग की फीस भी नहीं देनी होती है। एक बार वंस इन अ लाइफ टाइम आपको नोट्स के पैकेजेस परचेज करने थे, और आपने नोट्स के पैकेजेस अगर परचेज कर लिए, ये जिंदगी भर आपको BTCC देते रहेंगे। अगेन एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट जो हमारी ब्लॉकचेन पर ही पॉसिबल है। थर्ड, बुमेरांग, हमारा लेटेस्ट प्रोडक्ट इन अवर बिजनेस स्वीट। आर्बिट्राज ट्रेडिंग जो आज तक कभी किसी ने सोचा नहीं था, वो हमने करके दिखा दिया है बीटा टेस्टिंग के अंदर। ऑफ कोर्स थोड़ा सा लिमिटेशंस के साथ में, लेकिन अब जो है हफ्ते भर के अंदर ही, जैसे शवेज ने बताया, नेक्स्ट वीक वी आर लॉन्चिंग। सो ये सारी पॉसिबिलिटीज सिर्फ कहाँ पे मिली आप लोगों को, कहाँ पे आपको ऐसे प्रोडक्ट्स मिले? वी आर ऑल सतोशी पे। सो वी आर ऑल सतोशी हमेशा हमारा सेंट्रल एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल रहेगा, और अभी तो ये सिर्फ मैंने कुछ प्रोडक्ट्स आपको बताए हैं, और प्रोडक्ट्स आते ही रहेंगे, और ये इकोसिस्टम जो है वो ग्रो होता रहेगा। आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी से दूसरी अपॉर्चुनिटी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, इस तरह से अपॉर्चुनिटीज आती ही रहेगी। जब आपके पास में इस तरह के प्रोडक्ट्स आते रहेंगे, आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा, आपकी टीम का ट्रस्ट बिल्ड होगा, क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश होगी, और लोग जुड़ते जाएंगे, और जब और लोग जुड़ते जाएंगे तो आप उतने ही स्ट्रांग होते जाएंगे, और ये पूरा के पूरा इकोसिस्टम जो अभी मुश्किल से कुछ 80,000 की कम्युनिटी का है, ये और बिल्ड होगा। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहीं पे सब कुछ मिल जाएगा, राइट? समझते हैं कोड 20 माइनर्स को हमारे। सो हमने ऑलरेडी इसके ऊपर पूरी ट्रेनिंग ले चुके हैं। हमारा जो लास्ट थर्सडे फ्राइडे का जो कॉल था वो पूरा के पूरा कोड 20 माइनर्स के ऊपर था। अगर आप लोग अभी कुछ ज्यादा नहीं समझ पा रहे हैं तो प्लीज आप जाइए हमारे लास्ट थर्सडे फ्राइडे के कॉल्स आप देखिए, वहां पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू यहाँ बता रहा हूँ आपको। हमने कोड 20 माइनर्स को इंट्रोड्यूस किया है फॉर 140 इयर्स ऑफ exclusive BTCC mining। अक्टूबर 2023, इनफैक्ट 2 अक्टूबर 2023 को हमारी ब्लॉकचेन लाइव करी। जब कोई ब्लॉकचेन लाइव होती है तो उसका जो कॉइन है उसका टोकोनॉमिक्स भी लॉन्च होता है। उसके कॉइन्स को किस तरह से मार्केट में सप्लाई में करेंगे हम लोग, वो भी लॉन्च होता है। लेकिन हमारा जो कॉइन था वो बहुत सिंपल था, BTCC, बिटकॉइन कोड। सिंपल इसलिए क्योंकि हमने कुछ नया नहीं किया है, हमने हूबहू बिटकॉइन का रोड मैप फॉलो कर लिया। 21 मिलियन का सप्लाई, हर 4 साल में हाल्विंग, सप्लाई ओनली थ्रू माइनिंग, और सब कुछ हमने ऐसा के ऐसा बैठा बिठाया हमने यहाँ पे हमारे एक तरह से रोड मैप तैयार करने में रख दिया। लेकिन हमने जो चेंज किया वो है टेक्नोलॉजी। फिजिकल माइनिंग ऑफ बिटकॉइन अभी भी एक्सपेंसिव है और हर किसी की बस की बात नहीं है। यहाँ पे डिजिटल माइनिंग के थ्रू आप और हम सब जो है हमारे स्मार्टफोन के अंदर ये BTCC की माइनिंग शुरू कर सकते हैं, बिना किसी मेंटेनेंस के, बिना कोई ज्यादा टेक्निकल नॉलेज के या स्किल सेट के। आप यहाँ पे 140 इयर्स तक BTCC माइनिंग कर सकेंगे। सो ये प्रोडक्ट ही कुछ इस तरह का है जो आपको बहुत ही एक्सक्लूसिविटी देता है। अब इस प्रोडक्ट की एक खासियत है कि यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट ये जो है आपको ये आपको इसमें दो चीजों का ख्याल रखना है। एक तो इसकी हैश पावर, क्योंकि ये NFTs हैं जो आपको माइनिंग के लिए एम्पावर करती है। तो वो कहते हैं ना कि वो विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि ये आपको NFT तो मिल जाती है, लेकिन ये पावरफुल NFTs के साथ में आपको आपका हैश पावर भी मिलता है। और ये हैश पावर जो है आपको यहाँ पे आपको कितना BTCC आप डेली माइनिंग आपकी डेली सप्लाई में से क्लेम करते हो वो आपको दर्शाता है। दूसरा, ये माइनिंग जो है जिस तरह से बिटकॉइन की माइनिंग फ्री नहीं है, यहाँ पर भी हमारी माइनिंग भी फ्री नहीं है। ऑफ कोर्स कॉस्ट अप फ्रंट नहीं देनी है, मतलब कि पहले से ही आपको कॉस्ट नहीं देनी है, लेकिन कभी ना कभी तो देनी पड़ेगी। तो ये कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए हर एक NFT का कंजम्पशन रेट भी है जो हम बी फ्यूल में देते हैं, ठीक है।
सो ये दोनों ही चीजें हमने बड़े अच्छे से लास्ट ट्रेनिंग सेशन में अंदर हमने एक्सप्लेन की है, आप लोग प्लीज वो देख लीजिए वहां पे, उससे आपको अंदाजा आ जाएगा। क्विकली हम लोग नोड के बारे में भी देखेंगे, क्योंकि हमारा हो सकता है कि प्रोडक्ट्स में, नेक्स्ट प्रोडक्ट्स के अंदर नोड्स के पैकेजेस फिर से दोबारा रिलीज होंगे, इसको भी समझ लीजिए, मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे। नोड नोड आर जनरली कंप्यूटर सिस्टम दैट कंटेन्स अ कॉपी ऑफ ब्लॉकचेन्स प्राइमरी प्रोटोकॉल, आरपीसी नेटवर्क पे रन करते हैं। और प्रैक्टिकली इनका काम क्या होता है, सारी की सारी जो ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है उसको रिकॉर्ड करना, उसको 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 एज अ हिस्ट्री सेव करना। तो सोचिए कि ब्लॉकचेन जो है वो अलग अलग नोड्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेंस की वो सारी की सारी कॉपी जो है वो सभी के पास में है। सो प्रैक्टिकली अगर किसी को भी कुछ भी चेंज करना है ब्लॉकचेन में, तो उनको सारी की सारी कॉपीज चेंज करनी पड़ेगी। जस्ट इमेजिन आज हमारी जूम कॉल पे 323 पार्टिसिपेंट्स है। आज मान लेते हैं कि राजीव और मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एंड राजीव और हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसकी कॉपी जो है वो यहाँ पे 323 पार्टिसिपेंट्स के पास में, सबके पास में पहुंच चुकी है। सो अगर राजीव कुछ चेंज करना चाहते हैं या मैं कुछ चेंज करना चाहता हूं, तो प्रैक्टिकली इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि हम लोग ये 323 लोगों तक पहुंचे और उन सबकी कॉपीज चेंज करें। इट इज नॉट पॉसिबल। सो उसी तरह से एक ब्लॉकचेन जब लॉन्च होती है, तो ये पूरी की पूरी ब्लॉकचेन जो इंटैक्ट रहती है वो नोड्स के थ्रू रहती है, एंड प्रैक्टिकली कोई भी नोड बन सकता है। ड्यू टू डिसेंट्रलाइजेशन एनी इंडिविजुअल कैन रन अ नोड एनीवेयर इन द वर्ल्ड एज लॉन्ग एज दे आर कनेक्टेड टू द डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन नेटवर्क। और कनेक्ट होने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको एक स्पेसिफिक हार्डवेयर चाहिए, एक लैपटॉप सिस्टम चाहिए या कंप्यूटर सिस्टम चाहिए, और आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। ये दो चीजें आपके पास में है, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में से एक ब्लॉकचेन के नोड बन सकते हो। और जब तक आपका कंप्यूटर ऑन रहेगा, ये आपको ये नोड्स बनने पे आपको जो कंप्यूटेशनल टास्क परफॉर्म करते हो, आपको नहीं करना होता, आपका कंप्यूटर करता है। वो आपको रिवॉर्ड के तौर पे क्रिप्टो करेंसीज देते जाएंगे, ब्लॉकचेन देती जाएगी आपको। ये आता है आपको हर सेकंड। और अगर हमारी BTC20 की स्मार्ट चेन है, तो आपको जो रिवॉर्ड्स आएंगे एज अ नोड किस में आएंगे? BTCC में। सो बिकम अ नोड टू BTC20 ब्लॉकचेन। तो हमने जो इनिशियली 300 पैकेजेस जब रिलीज किए थे, तो $27,000 के ये पैकेजेस थे, लेकिन ये सारे पैकेजेस आज की तारीख में फुल्ली सोल्ड आउट है। अब आपको BTCC अर्न करने का मौका मिलता है, और ये BTCC आपको मिलते हैं हर सेकंड, और जब तक ब्लॉकचेन रहेगी तब तक आपको ये BTCC मिलते रहेंगे। हमने जो एवरेज APY सेट करी थी 182% की करी थी, यानी कि आपको ऑलमोस्ट एक साल के अंदर 656 BTCC मिलेंगे, और उसी को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो आपको ये 54 BTCC हर महीने मिलते हैं एक एक सिंगल नोड के ऊपर। सो 56 BTCC की अगर हम लोग बात करते हैं, आज का जो रेट है वो 62.87 है BTCC का, राइट। सो 3,520 ये आपका हर महीने का इनकम है। हम लोग अगर आज का जो बेस रेट है वो हम लोग पकड़ते हैं, लेकिन सोचिए कि अगर BTCC $100 क्रॉस कर गया, तो 54 इंटू $100, 54,000, 5400 इंटू अगर हम लोग 12 महीने करते हैं 64,000। और आपको क्या लगता है 140 इयर्स ऑफ माइनिंग प्रोग्राम है, 140 इयर्स, तो 140 इयर्स के अंदर आपको क्या लगता है BTCC $60 पे रहेगा? नॉट पॉसिबल। जब सोचिए कि अगर ये 3 फिगर्स क्रॉस कर गया, तो $1,000 अगर हो गया, तो 140 सालों में कभी ना कभी तो होगा। हो गया तो आपको एक एक महीने का $54,000 मिल रहा है, राइट। सो आपको समझना होगा कि अभी हम लोगों ने ब्लॉकचेन की बस शुरुआत ही की है, अभी मुश्किल से 8 महीने ही हुए हैं। और धीमे धीमे जब हम देखेंगे कि ये BTCC अभी तो हमारे सिस्टम पे ही अवेलेबल है, लेकिन इवेंचुअली एक्सचेंजेस पे जाएगा, बहुत सारे अलग एक्सटर्नल प्रोजेक्ट्स पे जाएगा, तो बहुत सारी चीजें होने वाली है। शवेज के पास में इतना कुछ है डिलीवर करने के लिए कि वो प्रैक्टिकली वो आई डोंट थिंक सो कि ये वो सारे एक साथ में डिलीवर कर पाएंगे, लेकिन ही इज वर्किंग ऑन इट, एंड वो अपना काम कर रहे हैं। आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है? अपॉर्चुनिटीज को इनकैश करना है, सिंपल।
सो अगर BTCC का रेट अप्रिशिएट होता है तो आपका ये जो क्लेम है ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है, BTCC आपको मिलेंगे गिनती के, लेकिन वो BTCC का अगर प्राइस अप्रिशिएट हुआ तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। पैसिव इनकम फॉर जनरेशंस टू कम, आपकी नेक्स्ट जनरेशन याद करके जाएगी कि पापा या दादा कुछ करके गए थे, राइट। नेक्स्ट, नोट सब्सक्रिप्शन बहुत जल्द अवेलेबल हो सकते हैं, एंड जो प्राइस शबेज ऑलरेडी बोल चुके हैं, इट विल बी डबल द प्रीवियस प्राइस, $54,000 पे कम से कम वो आएंगे। सो इसके लिए भी आप लोग तैयारी करके रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा बूमेरांग, हम लोग सब जानते हैं, हम लोग बहुत ही पेशेंटली तो नहीं कहूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इम्पेशेंट होके बहुत सारी चीजें गड़बड़ करी है, लेकिन जो इत्मीनान रखे हुए हैं और बहुत सारे लोगों को सिर्फ एक ही चीज का इंतजार है कि बूमेरांग कब लॉन्च होगा। तो बूमेरांग प्रैक्टिकली एक आर्बिट्राज ट्रेडिंग प्रोटोकॉल है, एक प्लेटफॉर्म है जो लॉन्च होगा, राइट। और ये लॉन्च नेक्स्ट वीक में ही हो रहा है। लाइसेंस अवेलेबल है एक्सक्लूसिवली ऑन वी आर ऑल सतोशी। अगेन हमारे पास में एक्सक्लूसिविटी है। परचेज एंड सेल्स ऑफ लाइसेंसेज, अगेन आपको 5% किकबैक, 10% चेक मैच बोनस दिला सकती है। अपॉर्चुनिटी टू क्वालिफाई मैसिव पूल, आर्बिट्राज ट्रेडर बन के आप इंडिपेंडेंटली एज अ क्लाइंट जो बेनिफिट लेंगे वो तो लेंगे ही लेंगे, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन सोचिए कि अगर आपने ये पैकेजेस भी सेल करना शुरू किया अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड टीममेट्स एंड चैनल पार्टनर्स एंड आपके अगर आपने सेल करना शुरू किया तो प्रॉफिट ऑन एवरी सिंगल क्लिक आपको मिल सकता है। रिकरिंग इनकम फ्रॉम टीम सेटअप, सो आप एक ऐसे बिजनेस मॉडल का हिस्सा बनने जा रहे हैं जहां पे आपको एक बार सिर्फ एक प्रोडक्ट लेना है, आप हिस्सा बन चुके हैं सिस्टम्स का, एंड आपको अब जो है आपकी टीम बिल्ड करनी है, करना चाहते हैं तो करते हैं, तो आपको पैसिव बेनिफिट्स है, और अदरवाइज आप एज अ क्लाइंट हमारे प्रोडक्ट्स का जो बेनिफिट है, BTCC के रिवॉर्ड्स, नोट्स के रिवॉर्ड्स और बुमेरांग के प्रॉफिट रिवॉर्ड्स जो है आप क्लेम कर सकते हैं एज अ एक्टिव यूजर ऑफ अवर प्रोडक्ट। ऑलराइट, सो हाउ डू यू गेट स्टार्टेड ऑन वास। वास के बारे में बहुत सारी बातें हो गई, कैसे शुरू कर सकते हैं। आपको स्पॉन्सर्स की जरूरत होती है, आई एम श्योर आप लोग सब जानते हैं। आपको एक अकाउंट रजिस्टर करना होता है, और जब अकाउंट रजिस्टर करते हैं तो आपको प्रैक्टिकली इस तरह से एक बैक ऑफिस मिलता है, और ये बैक ऑफिस जो है आपको अपना पूरा अपने अपने सिस्टम्स का ओवरव्यू देता रहता है, ठीक है। सो आपको ये बैक ऑफिस का मैं क्विकली ओवरव्यू देता हूँ यहाँ पे, किस तरह से ये बैक ऑफिस पूरा ऑर्गेनाइज किया गया है। एंड ऑलराइट, सो लेफ्ट साइड पे मेन्यू है, ऑलराइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं डैशबोर्ड है, सब्सक्रिप्शन है, बूमेरांग लाइसेंसेस है, और ये प्री सेल वाले लाइसेंस है, यहाँ पे आपको नहीं खरीदना है, आपको ये जो MVP वाले लाइसेंस है यहाँ से खरीदना है, बूमेरांग के लाइसेंस। सो अभी हमारे पास में दो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, एक NFT के पैकेजेस हैं और एक बूमेरांग के लाइसेंसेस अवेलेबल है। देन एसेट्स है, जहां से आपके सारे डिपॉजिट्स होते हैं, आपको यहाँ पे सारे वॉलेट्स मिलेंगे। टीम समरी है, जहां से आप अपना पूरा नेटवर्क स्ट्रक्चर देख सकते हैं। सपोर्ट है आपको टिकट ट्रेस करने के लिए, एंड आपका प्रोफाइल है, आपको आपको प्रोफाइल के ऊपर आपको क्या ये आपके रखने हैं डिटेल्स वो सारी, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे ये बैक ऑफिस आपको मिल जाती है, आप यहाँ पे एज अ क्लाइंट यहाँ पे प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, और बाय डिफॉल्ट आप जो है हमारे इस एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल के आप एज अ क्या कहेंगे मेंबर आप बन जाते हो, एंड आपके लिए लेफ्ट और राइट रेफरल लिंक जो है वो अवेलेबल हो जाते हैं। प्लेसमेंट्स जो है वो स्ट्रेटेजिक करने हैं, क्योंकि बाइनरी सिस्टम है, लेफ्ट का और राइट का आपको मेंटेन करना है ताकि आप चेक मैच जो है वो क्लेम कर सकें। सो आपको इसके लिए लेफ्ट प्लेसमेंट और राइट प्लेसमेंट के लिए यहाँ पे आपके रेफरल लिंक जो है वो अवेलेबल हो जाते हैं। आप चाहे तो ये लिंक कॉपी कर सकते हैं, अगर किसी को सेंड करना है, आप चाहे तो डायरेक्टली यहाँ से प्लेसमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको इनकम वॉलेट दिखता है, यहाँ पे अवेलेबल फॉर विड्रॉवल दिखता है, और जैसे ही आप टैप करेंगे आपको यहाँ पे अवेलेबल फॉर विड्रॉवल ओल्ड भी मिलता है। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि एफिलिएट मार्केटिंग 1.0 तो पहले था ही नहीं, डायरेक्टली 2.0 आ गया, नहीं था पहले, और वो पुराना सिस्टम था हमारा, जहाँ पे कुछ बाधाओं की वजह से या फिर कुछ लोगों की वजह से वो सिस्टम हमें चेंज करना पड़ा था।
सो उसके लिए यहाँ पे ये अवेलेबल फॉर विड्रॉवल वॉलेट जो है वो अवेलेबल है, वो नए लोगों के लिए काम का नहीं है, वो पुराने लोगों के लिए है। आपकी जो कुछ भी इनकम होती है वो यहाँ पे अवेलेबल होती है और ये पूरी तरह से आप विड्रॉ कर सकते हैं। ये इनफैक्ट आपके 2% के जो एडमिन चार्जेस है उसको डिडक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे जितना भी बैलेंस आपका रहेगा वो पूरा के पूरा आप विड्रॉ कर सकते हो। मिनिमम विड्रॉवल जो है वो $10 है और मिनिमम डिपॉजिट जो है वो भी $10 है। ऑलराइट, यहाँ पे ही आपको विड्रॉवल वॉलेट के नीचे आपको 3x रिमेनिंग दिखता है। ये आपका प्रैक्टिकली वी आर ऑल्सो दोषी के आपके इस अकाउंट के ऊपर आप जो मैक्सिमम इनकम क्लेम कर सकते हैं वो बैलेंस है ये। सो आप यहाँ पे जैसे दिख रहा है आपको 1650 है यहाँ पे, यानी कि मैक्सिमम यहाँ पे चाहे वो डेली किकबैक से हो, डेली चेकमेट से हो, चाहे वो रैंक से हो या फिर आपके पूल से हो, आपकी टोटल इनकम जितनी भी होती है वो इस दायरे में ही रहेगी। इससे ज्यादा आपको इनकम नहीं मिलेगी। अगर आपको इससे ज्यादा इनकम मिलती है सो वो आपकी चली जाती है अनक्लेम्ड इनकम में। और अनक्लेम्ड इनकम के अंदर आपका 24 घंटों का समय रहता है। 24 घंटों के अंदर अगर आपने यहाँ पे अपने वॉलेट को फिर से रिचार्ज नहीं किया, आपका रिमेनिंग 3x अगर फिर से नहीं बढ़ा, तो ये जो आपका क्लेम है अनक्लेम इनकम का वो फ्लश आउट हो जाता है और आप इस तरह से अपनी इनकम मिस कर देते हो। ठीक है, सो आई होप ये पोटेंशियल इनकम जो है यहाँ पे दिख रहा है रिमेनिंग 3x, वो आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पे जो भी आपका फिगर दिखता है उतनी ही मैक्सिमम इनकम आप कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो अगर आपको लगता है कि आपके नेक्स्ट डे की इनकम ज्यादा होने वाली है तो आप यहाँ पे आप कोई भी पैकेज परचेज कर सकते हैं। जैसे ही आप पैकेज परचेज करते हैं उसका 3 गुना यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाता है। 1650 है, अगर मैं $50 का NFT परचेज करूंगा तो 150 ऐड हो जाएगा, यानी कि 1800 का मेरा बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो 3 गुना जो है वो बढ़ जाता है आपका यहाँ पे रिमेनिंग 3x में। तो कोई भी पैकेज का 3 गुना ही आप मैक्सिमम यहाँ पे एज अ एफिलिएट इनकम आप क्लेम कर सकते हैं। उससे ज्यादा अगर एक दिन की आपकी इनकम होती है तो वो अनक्लेम्ड इनकम में चली जाती है और वहां से 24 घंटों के अंदर फ्लश आउट हो जाएगी, अगर आपने दोबारा यहाँ पे अपना 3x पोटेंशियल इनकम नहीं बढ़ाया तो। एसेंशन क्लब आप लोग सब जानते हैं, क्लब क्वालिफाई करने की कुछ क्राइटेरियाज हैं, प्रेजेंटेशन के अंदर आपने देखा है, वो आप यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। सो अलग अलग रैंक्स के अलग अलग वॉलेट एड्रेसेस पे आप विड्रॉ करते हैं। अनक्लेम्ड हो चुका है, विड्रॉ करने के लिए यहाँ पे जो है आपको ये TRC20 में विड्रॉ करने का ऑप्शन मिलता है। आप TRC20 का USDT का डिपॉजिट एड्रेस डाल सकते हैं। अभी बहुत सारे लोगों को एक चैलेंज आ रहा है जो अक्सर दिखाता है कि TRC20 नोड आउट ऑफ सिंक, वो कुछ लिमिटेशंस की वजह से अभी आ रहा है। जैसे ही बुमरांग लॉन्च होगा और उसके बाद जो कुछ अपडेट्स आएंगे उसमें ये सारे प्रॉब्लम जो है आपके रिजॉल्व इवेंचुअली हो जाएंगे। ठीक है, सो डैशबोर्ड हो गया हमारा, यहाँ पे ये विड्रॉ करने का ऑप्शन हो गया एंड डिपॉजिट वॉलेट है, पूल वॉलेट है, वोल्ट होराइजन है। वोल्ट होराइजन जो है जितने भी जनवरी के बाद में जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उन लोगों के लिए वोल्ट होराइजन जो है वो मायने नहीं रखता है, प्लीज उसमें मत पढ़िए। जितने पुराने लोग हैं वो ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे पास में एक प्रूफ ऑफ रिजर्व था हमारे पहले वाले सिस्टम के अंदर, और वो प्रूफ ऑफ रिजर्व जो है शवेज ने एक बैंक के साथ में टाई अप करके उसको लॉक एंड की में रखा है और उसके अगेंस्ट में बैंक जो है वो 3% का डिविडेंड भी हर महीने देती है। तो जितने भी पुराने लोग हैं सिस्टम में काम कर रहे थे उन लोगों को यहाँ पे वोल्ट होराइजन के अंदर डिविडेंड भी मिल रहा है और यही होराइजन का वॉलेट भी है। तो जितना वॉलेट यहाँ पे होगा उसका यहाँ पे 3% डिविडेंड मिलता है। और यहाँ पे वास्ट टोकन, अगेन वास्ट टोकन अभी पुराने लोग थे पुराने सिस्टम के अंदर उन लोगों को यहाँ पे 2x और 3x वास्ट टोकन मिले थे। ये वास्ट टोकन जो है वो प्रैक्टिकली मेरे ख्याल से सितंबर 24 के अंदर रिलीज होंगे। तो इन अ वे जितना भी वहां पे कुछ अगर किसी का अटका हुआ था बैलेंस तो वो वास्ट टोकन के थ्रू थोड़ा बहुत कंपनसेट भी होगा। एंड इनफैक्ट शवेज ने जब ये पूरा सिस्टम चेंज किया था पुराने वाले सिस्टम से नए सिस्टम्स के अंदर, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को फ्री NFTs भी दिए थे उनके जो भी विड्रॉवल पेंडिंग थे उसके अगेंस्ट में, और साथ साथ में ये भी कहा था कि BTCC की माइनिंग शुरू कर दो, $3 पे लिस्ट हो रहा है और ये बहुत जल्दी बहुत बड़े लेवल पे जाएगा। तो जितने लोगों ने सीरियसली लिया माइनिंग शुरू करी उन लोगों ने अपना ऑलरेडी फर्स्ट पहले वाले सिस्टम के अंदर कुछ अपना रिकवर कर लिया, कुछ लोग बाकी रह गए क्योंकि अनसर्टेनिटी, डाउट, फियर ये सब जो है वो कभी भी किसी को आगे बढ़ने नहीं देता। सो सोच समझ के जिन लोगों ने
चलते गए सिस्टम्स के साथ में, वो लोग इत्मीनान से यहाँ से पैसा रिकवर करते गए और पैसा कमाते भी गए साथ साथ में। हमने इससे ब्रिलियंट ब्रिलियंट ये ये जो भी लिस्टिंग्स है यहाँ पे, ये इनकम्स की और ये टाइम स्टैम्प्स के साथ में जो अवेलेबल है, हमने इससे बढ़िया बैक ऑफिस आज तक नहीं देखा है। आप यहाँ पे कोई भी इनकम ले लीजिए और उस इनकम की डिटेल्स में जाइए, आपको हर एक सेगमेंट का, आपको यहाँ पे हर एक इनकम का टाइम स्टैम्प के साथ में, डेट एंड टाइम के साथ में आपको सब कुछ हिस्ट्री में अवेलेबल मिलेगा। सो एक्सीलेंटली डिजाइन सिस्टम है ये, बैक ऑफिस है जहाँ पे आपको आपको कोई इफ एंड बट की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। तो यहाँ पे आपका पूरी सारी जितनी भी टोटल इनकम है उसका ओवरव्यू है, ये आपका प्रोफाइल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये जो हाइलाइटर्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका सब्सक्रिप्शन कौन सा है, बेसिक है या आपका प्रीमियम है। फिर यहाँ पे एसेंशियल क्लब आपने क्वालिफाई किया कि नहीं किया, करंट पूल आपका कौन सा है, चेक मैच एलिजिबिलिटी आपकी है कि नहीं है, पोटेंशियल इनकम कितना है आपका, एसेंशियल क्लब की ड्यू डेट कितनी है, स्टेकिंग रिवॉर्ड्स की ड्यू डेट कितनी है, ये सारी चीजें आपको मिलती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिजनेस क्लोजिंग का टाइमर भी चालू है। हमारे इंडियन टाइम के हिसाब से 11:30 का जो टाइम है वो आपका रहेगा हमारा बिजनेस क्लोजिंग का, एएम का, मॉर्निंग का। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट एंड राइट पार्टिसिपेंट। तो ये पूरा आपको बैक ऑफिस बहुत ही अच्छे से मिलता है। आपको टॉप राइट कॉर्नर पे ये 3 चीजें दिखती है। एक तो माय प्रोफाइल, आप डायरेक्टली यहाँ से प्रोफाइल भी एक्सेस कर सकते हैं मेन्यू में से, और यहाँ से भी कर सकते हैं। केवाईसी जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि शवेज ने ऑलरेडी कहा है कि हम लोग डाउ की तरफ मुड़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो इन अ वे हम लोग डिसेंट्रलाइज होने जा रहे हैं, तो केवाईसी अभी मायने नहीं रखती है। पुराने सिस्टम से कुछ जरूरत है, और अगर आगे चल के आएगा भी तो हमें लगता नहीं कि इतना बड़ा इश्यू रहेगा। हमने प्रोविजन रखा है केवाईसी का, लेकिन अभी कंपलसरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपके ईमेल आईडी इंपॉर्टेंट है, एंड उसके ऊपर आपको ओटीपी सारे आते हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि आप ओटीपी ईमेल आईडी जो है वो प्रॉपर्ली पुट इन करें। सिक्योरिटी में अगर जाते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ट्रांजेक्शन पासवर्ड चेंज करने का और अपना लॉगिन पासवर्ड चेंज करने का। और साथ साथ में मैं बताऊंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि अगर आप लोग को पता है गूगल ऑथेंटिकेटर कैसे काम करता है, तो प्लीज 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 ये जीए जो है गूगल ऑथेंटिकेटर इनेबल कर लीजिए। वो आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रदान करेगा, जो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इवेंचुअली बहुत सारे स्कैमर्स जो हैं वो इस तरह से भी इंडिविजुअल मेंबर्स पे अटैक कर रहे हैं, उनके उनके अकाउंट जो है वो हाईजैक कर रहे हैं। सो ये 3 चीजें यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। सब्सक्रिप्शन में आते हैं, यहाँ से आपको प्रैक्टिकली एनएफटी के सब्सक्रिप्शन मिलते हैं, और ये सब्सक्रिप्शन आपने जो भी यहाँ पे परचेज किए हैं, चाहे वो एक एनएफटी है, मल्टीपल एनएफटीज है, सो डैशबोर्ड के ऊपर आपको अपना मेटा मास्क वॉलेट जो है वो पेस्ट करके रखना रहता है, और उसी मेटा मास्क वॉलेट के ऊपर आपको एनएफटीज मिंट होके मिलती है। आपने एनएफटीज अगर परचेज करी है सब्सक्रिप्शंस के थ्रू, वो आपके डैशबोर्ड के ऊपर जो आपने मेटामास्क वॉलेट एड्रेस पेस्ट किया है उसी पर ही मिलेगी आपको। तो प्लीज मेक श्योर कि आपका एड्रेस यहाँ पे यहाँ पे फीड करके रखा हो। उसके बिना आप यहाँ पे वेट करते रहेंगे, आपको एनएफटी कभी नहीं मिलने वाली है। टीम जो है वो डायरेक्टली इस वॉलेट एड्रेस पे ये एनएफटीज मिंट करती है। बुमेरांग के प्री सेल छोड़िए, एमवीपी वाला जो सेक्शन है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आपकी जो इनकम हो रही है आप उससे भी बाई कर सकते हैं। यानी कि आपका 3x पोटेंशियल इनकम जो हुआ है, आपने मान लो सेल्स करी है, चेक मैच आया है, किकबैक आया है, आपको पूल इनकम आई है, जो भी आपकी इनकम बनी है आपकी इनकम वॉलेट के अंदर, उससे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। साथ साथ में यहाँ पे डिपॉजिट वॉलेट है, जहाँ पे आपके अगर आपने फ्रेश फंड डिपॉजिट किया है उससे आप करेंगे। और बुमेरांग का लाइसेंस परचेज करते वक्त आपको यहाँ पे अपना मेटामास्क एड्रेस सबमिट करना रहता है, और वही एड्रेस जो है आपका व्हाइट लिस्ट होता है। इनफैक्ट आपने जितनी बार आपने अपना लाइसेंस खरीदना है, उतनी बार आपको यहाँ पे मेटामास्क वॉलेट एड्रेस सबमिट करना रहता है। अब चाहे तो बाद में भी आप चेंज कर सकते हैं, यानी कि मान लो अगर आपने पहली बार एक एड्रेस पे आपने परचेज किया है, अब चेंज करना चाहते हैं दूसरे एड्रेस पे, तो आप जो है यहाँ पे नया एड्रेस पेस्ट कर सकते हैं। सो एक वास अकाउंट के ऊपर आप चाहे उतनी बार अपना बुमेरांग का मेटामास्क वॉलेट एड्रेस व्हाइट लिस्ट होने के लिए चेंज कर सकते हैं। एसेट्स पे आते हैं, जहाँ पे आपको डिपॉजिट एड्रेसेस दिखते हैं आपको। सो 2 वॉलेट्स हैं, एक TRC20 है, एक BTC20 है। तो TRC20 ही आपको जो नए लोग हैं उनको इस्तेमाल करना है। जब तक BTCC के वॉलेट के ऊपर आपको BTCC20 के USDT के ऊपर आपको ज्यादा नॉलेज ना हो, तब तक इसको इस्तेमाल नहीं करना है। प्लीज मेक श्योर कि आप यहाँ पे कम से कम 10 USDT यहाँ पहुंचे उतना आप ट्रांसफर कीजिए, क्योंकि
यहाँ पे जब आपका फंड आता है तो USDT में से SUSD में कन्वर्ट होता है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप यहाँ पे कम से कम 10 USDT का फंड कम से कम यहाँ पहुंचे, उतना आप ट्रांसफर कीजिए। आपका ट्रांसफर में कम से कम TRC20 अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो $1 के आसपास आपका ट्रांसफर में कट जाएगा ऑलमोस्ट। और जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे भी कुछ चार्जेस कटता है, नॉमिनल है कुछ सेंट्स में, लेकिन वो कटता जरूर है। सो प्लीज मेक श्योर अगर आप $50 अगर लाना चाहते हैं तो कम से कम 52 ट्रांसफर कीजिए, ताकि आपका यहाँ पे $1 जो है आपका गैस फीस में कट जाए, और जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे जब SUSD में कन्वर्ट होगा तो कुछ और आपका यहाँ पे बच जाए, और कम से कम आपके पास में जो जो एग्जैक्ट फिगर है वो आ जाए कि आप उससे अपना परचेज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 500 डिपॉजिट हुआ था, और 500 डिपॉजिट होने के बाद में ये कन्वर्ट हुआ SUSD के अंदर, राइट। सो SUSD के अंदर जब कन्वर्ट होता है तो कुछ आपके वैल्यू जो है डॉलर्स के वो कम हो जाते हैं। सो ये हो गया यहाँ पे, एंड राइट एसेट्स हो गया। टीम समरी के अंदर यहाँ पे माई ट्री है, जहां से आप अपना बाइनरी स्ट्रक्चर देख सकते हो। हम लोग बाइनरी सिस्टम्स के ऊपर हम लोग पूरा एक अलग से ट्रेनिंग लेंगे, आई एम श्योर आप लोग वो भी एंजॉय करोगे। आपके डायरेक्ट पार्टनर्स यहाँ पे देख सकते हो, एंड टीम व्यू है, और ये बेसिकली आपके नेटवर्किंग के सेगमेंट्स हैं जिससे आप अपना टीम का पूरा ओवरव्यू देख सकते हो। सपोर्ट टिकट है, एक्सक्लूसिवली बाइफरकेट टॉपिक्स को बाइफरकेट करके बनाई गई है, तो आप जो भी अपना सब्जेक्ट चूज करेंगे जो रिलेवेंट है उसके हिसाब से आप टिकट रेस करेंगे। टिकट रेस करने से पहले प्लीज अपने लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप से, आपके अपलाइन से कांटेक्ट कर लो कि टिकट रेस करना जरूरी है भी कि नहीं है। हो सकता है कुछ इश्यूज आपके किसी इंफॉर्मेशन की वजह से ही अटके हुए हो और वो आपके अपलाइन दे दे। फालतू में सिस्टम्स के ऊपर और लोड बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी सिर्फ इंफॉर्मेशन के थ्रू आपके ये रिजॉल्व हो सकते हैं तो देन प्रोफाइल सेक्शन है। आई होप ये सारी चीजें, डैशबोर्ड जो है आपको एक ओवरव्यू हमने दिया है, ये क्लियर हो चुका होगा। कुछ चीजों का ध्यान में रखना है, $10 से कम डिपॉजिट नहीं करना है। प्लीज मेक श्योर कि आप कम से कम जो भी आप पैकेज परचेज कर रहे हैं उससे ज्यादा का फंड यहाँ पे, कम से कम $2 ज्यादा आप फंड यहाँ पे ट्रांसफर करें। आपको यहाँ पे 3x का ख्याल रखना है। अनक्लेम इनकम जो है वो 24 घंटों तक ही रहती है। आपके बुमेरांग की फ्री NFT और आपके सब्सक्रिप्शन की NFT आपके मेटामास्क वॉलेट पे डायरेक्टली मिंट होती है। और शवेज से हमने कल भी बात किया था, तो वो ऑटोमेट बाद में हो सकती है, लेकिन अभी तो वो मिंट हो रही है फिजिकली, और टीम जो है वो उसे कर रही है मिंटिंग के थ्रू। सो सब्सक्रिप्शन में जो भी आपने परचेज किया वो इस वॉलेट एड्रेस पे जाएगा जो आपने यहाँ पे डैशबोर्ड पे पेस्ट करके रखा हुआ है, और बुमेरांग की फ्री NFT बुमेरांग का जो एड्रेस वाइट लिस्ट होगा उस पे जाएगी। ठीक है, रीसब्सक्रिप्शन में भी फ्री NFT मिलेगी, और आपको जितनी बार आप लाइसेंस परचेस करेंगे उतनी बार आपको फ्री NFT मिलेगी। सो अब आते हैं हमारे सेकंड टॉपिक पे, दैट इज ब्रिज। सो हमने सबने देखा है कि हमारा जो ब्लॉकचेन है वो लॉन्च हुआ था, और ब्लॉकचेन के थ्रू हमें माइनिंग इंटरफेस मिला था, और वो माइनिंग इंटरफेस के अंदर हमें बहुत सारे फीचर्स मिले, और उसमें से एक फीचर जो है वो ब्रिज है। सो ब्रिज, जैसे कि हम लोग बात करते हैं क्या है ब्रिज। सो ब्रिज प्रैक्टिकली एक सिस्टम्स रहते हैं, एक कह सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म रहते हैं, एक टूल रहते हैं जिसके थ्रू आप एक ही एसेट को क्रॉस ब्लॉकचेन ट्रांसफर कर सकते हो। हमने देखा है USDT के बारे में। USDT जो है वो अलग अलग वेरिएंट्स में अवेलेबल है। TRC20 है, ERC20 है, BEP20 है, और उसी तरह से हमारा खुद का जो है वो BTC20 है। ठीक है, सो आप कभी भी क्रॉस ब्लॉकचेन ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। आप कभी भी एक ब्लॉकचेन से डायरेक्टली दूसरे ब्लॉकचेन में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही अलग अलग प्रोटोकॉल पे है। आपने देखा होगा कि हमें ट्रोन के लिए ऑलमोस्ट कोई ट्रोन वॉलेट लगता है, और उसका एड्रेस कुछ TRX करके कुछ शुरू होता है, राइट। और BTC20 के लिए हमें मेटामास्क वॉलेट लगता है, और इसका एड्रेस 0 क्रॉस समथिंग कुछ शुरू होता है, राइट। सो दोनों ही अलग अलग ब्लॉकचेन्स हैं, तो कभी भी आप एक एसेट को, मान लो USDT ही आप ट्रांसफर कर रहे हो, आप TRC20 से आप BTC20 पे ब्लॉकचेन पे, तो वो डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए आपको बीच में यहाँ पे ब्रिज की जरूरत पड़ती है। तो जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है कि ये दो ब्लॉकचेन्स को जोड़ने का काम करता है, और इसी वजह से आपको दोनों ही ब्लॉकचेन्स के ऊपर कुछ ना कुछ फीस देनी होती है। ठीक है, सो अभी जो
BTC20 की ब्लॉकचेन पे जो पॉसिबल है वो है ब्रिज इन, यानी कि हम बाहर का फंड जो है वो अंदर ला सकते हैं। और ये फंड की आपको जरूरत पड़ेगी स्पेशली हार्वेस्टिंग के टाइम पे, क्योंकि आपको बीफ्यूल जो खरीदना रहेगा आप फ्रेश फंड से ही खरीदोगे। ये हमारा रिकमेंडेशन है, ठीक है। सो TRC20 पे आपको TRC20 जो है ये आपने यहाँ से TRC20 से USDT आपको यहाँ पे ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले तो आपको अपना ट्रोन लिंक वॉलेट तैयार करना रहेगा, और ये ट्रोन लिंक वॉलेट के अंदर आपको 2 कॉइन लगेंगे। एक तो ट्रोन कॉइन लगेंगे, जो USD ट्रांसफर करना है वही लगेगा, क्योंकि आपकी जो ब्लॉकचेन की फीस जो है ट्रोन वॉलेट की वो तो ट्रोन में कटेगी, और उसी के साथ साथ जो आपको डॉलर ट्रांसफर करना है वो जब यहाँ पे ये आपका जो BTC20 पे आएगा तो वो भी यहाँ पे चार्ज कटेगा कुछ, राइट। सो आपको प्रैक्टिकली जो यहाँ पे करना है वो अपना ट्रोन लिंक प्रो वॉलेट कनेक्ट करना है। यहाँ पे ब्रिज इनके फीचर में आप देख सकते हैं ट्रोन है और USDT है। तो ट्रोन लिंक प्रो वॉलेट आपने कनेक्ट किया, और इसके थ्रू आप यहाँ पे डेस्टिनेशन एड्रेस के अंदर मेटामास्क वॉलेट एड्रेस आप पेस्ट करेंगे। सो जो भी आपका मेटामास्क वॉलेट है वो आप पेस्ट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं रिलीजिंग टू में। सो आप क्या कर रहे हैं, आप ट्रोन से BTC20 में आ रहे हैं, तो आपको एड्रेस कौन सा लगेगा, रिलीजिंग टू एड्रेस कौन सा लगेगा, मेटामास्क वॉलेट। सो आपने यहाँ पे मेटामास्क वॉलेट पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे आपने जो है USDT जो है वो आपने ट्रांसफर करना है। सो जो भी आपका यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड USDT है वो आपने यहाँ पे ट्रांसफर करना है। अगर आप मोबाइल से इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ट्रोन लिंक प्रो वॉलेट अपने मोबाइल में रखना पड़ेगा। वहां पे गैस फीस के लिए आपको ट्रोन में आपको गैस फीस रखनी रहेगी, और साथ साथ में जो USDT ट्रांसफर करना है वो भी रखना रहेगा। सो जब भी आप ट्रोन वॉलेट इस्तेमाल करते हैं तो ट्रोन वॉलेट के अंदर आपको जो है जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, मान लेते हैं कि हम लोग 10 USDT ट्रांसफर करते हैं। सो 10 USDT ट्रांसफर करना है, रिलीजिंग टू के अंदर हमने वॉलेट एड्रेस पेस्ट कर दिया है यहाँ पे, और हम लोग चेक करते हैं कि हमारे मेटामास्क वॉलेट के ऊपर कितना USDT है। आई होप कैसे इंपोर्ट करना है ये सब चीजें आप लोगों को पता है, क्योंकि हमने लास्ट ट्रेनिंग के अंदर हमने इसको पूरा डिटेल में बताया है। यहाँ देख सकते हैं 14 USDT अवेलेबल है, 14.55। लेट मी जस्ट कीप अ ट्रैक ऑफ इट। सो मेटामास्क वॉलेट पे कितना USDT है, 14.55, ठीक है। सो 14.55 अवेलेबल है हमारे मेटामास्क वॉलेट के ऊपर, और हम लोग यहाँ से ट्रोन से हम लोग जो है यहाँ पे ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो यहाँ पे ट्रोन लिंक प्रो वॉलेट हमने कनेक्ट कर दिया है। अब हम लोग 10 USDT हम लोग ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे ही यहाँ पे आपने सब सेटअप कर लिया है, अब जब ब्रिज करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ट्रोन लिंक प्रो वॉलेट पे ट्रिगर होता है, और यहाँ पे देखिए 32 TRX का आपको यहाँ पे गैस फीस लग रहा है। 32 TRX मतलब ऑलमोस्ट $3.6 का आपको यहाँ पे गैस फीस लग रहा है। गैस फीस 32 TRX अंदाजे $3.62, ठीक है। सो ये गैस फीस बहुत ज्यादा है, सिर्फ ट्रांसफर करने की यहाँ से यहाँ पे ये गैस फीस बहुत ज्यादा है। तो हमने कल भी सिखाया था, मतलब हमने उस दिन ट्रेनिंग में भी सिखाया था। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेबसाइट है जहाँ से आप एनर्जी बोरो कर सकते हो, ट्रोन ट्रांजेक्शन के अंदर आप एनर्जी बोरो कर सकते हो। तो एक वेबसाइट है यहाँ पे fee.io, FEE.io, और वहां पे आप अपना ट्रोन लिंक प्रो वॉलेट कनेक्ट करके आप यहाँ पे एनर्जी बोरो कर सकते हो। तो आपकी ये जो गैस फीस है वो बहुत कम हो जाएगी। और देखिए यहाँ पे हम लोग जो है ये करते हैं इस तरह से ट्रांजेक्शन्स। सो यहाँ पे आपका वॉलेट कनेक्टेड है, आप यहाँ पे एनर्जी बाय करेंगे, और एनर्जी आपको एक ट्रांजेक्शन के लिए 64,000 के आसपास की लगती है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 11 ट्रोन की फीस आ रही है, लेकिन यहाँ पे तीन दिन का आ रहा है। हम लोग इसको 1 घंटे के लिए करेंगे, क्योंकि हमें एक ट्रांजेक्शन खाली डेमो के लिए करना है। तो हमने इसको करा, ये प्राइस को और रिड्यूस कर दिया। तो देखिए अब 6.4 TRX खाली इतनी ही फीस लगनी है ये एनर्जी बाय करने के लिए। हमने अभी ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शन ब्रीच का सक्सेसफुल नहीं किया, हम खाली यहाँ पे एनर्जी बाय कर रहे हैं। हमने कंफर्म करना है
कंफर्म करेंगे, आपका ब्लॉकचेन के ट्रोन का आपके वॉलेट के ऊपर आपका ये आएगा और 6 पॉइंट समथिंग कुछ ट्रोन आपका कट गया। ठीक है, अब देखिए आपके ट्रोन लिंक प्रो वॉलेट के ऊपर आपको यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, $64,000 64,000 की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। सो ये एनर्जी को हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकेंगे और हमारा ये जो ब्रिज इनका जो फीस है 32 ट्रोन का जो फीस आ रहा था उसको हम लोग और कम कर लेंगे। सो अब हम लोग ब्रिज इन करते हैं और अब देखिए कि अब फीस कितना आया है, 5.54 ट्रोन, यानी कि 0.6 ट्रोन, आप $0.6 आपकी ये गैस फीस हो गई। सो कहाँ 32 ट्रोन आपको टोटल लग रहा था और यहाँ पे अगर आपने किया तो ये आपको ऑलमोस्ट आधा हो गया, मतलब आधे आधा भी नहीं आपका, और आधे से भी आधा हो गया आपका, राइट। तो आपकी ऑलमोस्ट 1/3 फीस हो गई आपकी। तो 6 पॉइंट समथिंग कुछ ट्रोन वहां पे कटा और यहाँ पे 5.5 ट्रोन, मतलब कि 12 ट्रोन के आसपास, 13 ट्रोन के आसपास ही कटा आपका, राइट। सो साइन इन करेंगे हम लोग यहाँ पे और ये 10 USDT हमने वहां से हमारे BTC20 वॉलेट में लेके आना है। सो मेटामास्क वॉलेट हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 14.5 समथिंग USDT कुछ था, 14.55, और कुछ ही देर के अंदर हम लोग देखेंगे इसको, अगर ये चेंज हो जाएगा यहाँ पे जैसे ही ये ट्रांजेक्शन सबमिट होगा ट्रोन ब्लॉकचेन के ऊपर। सो देखिए यहाँ पे 14.55 था, अभी 24.55 हो गया है। सो हम लोग अगर ये हिसाब लगाते हैं कितना कटा, यहाँ पे डॉलर भी पूरा नहीं आया है, 24.25 माइनस 14.55 तो कितना आया, 9.7, यानी कि $10 हमने ट्रांसफर किए थे और 9.7 आया। तो $10 में अगर 9.7 आ रहा है तो हाँ, कितना परसेंट हुआ ये, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देते हैं एंड डिवाइडेड बाय हम लोग 10 कर देते हैं, तो ऑलमोस्ट 97, मतलब 3% आपका कट गया, राइट। सो जो भी USDT आप ट्रांसफर करोगे 3% आपका USDT कट जाएगा यहाँ पे आते वक्त। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और ये ब्रिज जो है कोई भी आप इस्तेमाल कर लो, चाहे वो हमारा BTC20 का इस्तेमाल कर लो या फिर हमने आपको याद है हमने सिंपल swap.io बताया था जहाँ पे आप इंटर ब्लॉकचेन कोई भी आप एसेट ट्रांसफर कर सकते हो। इसके अंदर भी जो आया था ऑलमोस्ट 2.8% के आसपास आया था, राइट। तो कोई भी ब्लॉकचेन में आप ब्रिज इस्तेमाल करोगे, ये भी प्रैक्टिकली एक ब्रिज है, तो कोई भी ब्रिज आप इस्तेमाल करोगे आपको दोनों ही ब्लॉकचेन के आपके रिसोर्सेज जाने हैं और आपको गैस फीस लगनी है, कुछ भी कर लो, ठीक है। तो ये ब्रिज इन का फीचर जो है हमने क्लियर कर दिया है यहाँ पे हमारी प्रेजेंटेशन के अंदर। आई होप ये सब चीजें क्लियर हो चुकी होगी। ब्रिज आउट अभी आपको इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि वो फंक्शनलिटी अभी अवेलेबल नहीं है, शवेज ने बताया है, कुछ ही टाइम में हम लोग अपडेट करेंगे, तब हम लोग इसको देखेंगे समझेंगे। सो स्वैप फीचर जो है वो प्रैक्टिकली आपको एक ही ब्लॉकचेन के ऊपर एक ही अलग अलग आपके जैसे हमारे मेटामास्क वॉलेट जो है, मेटामास्क वॉलेट के ऊपर आप देखेंगे BDC भी है और USDT भी है और बीफ्यूल भी है। सो हमारी जो एक्सप्लोरर पेज है scan.bitcoin. co.technology, वहां पे जाते हैं और टोकन्स हमारे देखते हैं, सारे टोकन्स आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी ही ब्लॉकचेन के ये अलग अलग टोकन्स है सारे ये, ठीक है। सो आप इन टोकन्स के बीच में अगर आप इंटरचेंज करना चाहते हैं, स्वैप करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा स्वैप फीचर है जो यहाँ पे अवेलेबल है। जो लोग पहली बार अपना स्वैप फीचर इनेबल करते हैं तो उनको एक टोकन की लिस्ट जो है वो चूज करनी रहती है, बाय डिफॉल्ट आती है, नहीं आती है तो आप कंपाउंड करके एक लिस्ट है उसको आप चूज कर सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपके जो आपको स्वैप करना है, आपको जैसे BDCC से आपको USDT में स्वैप करना है तो आपको यहाँ पे USDT जो है वो इंपोर्ट करना रहेगा। जैसे कि अभी यहाँ पे देख रहे हैं बीफ्यूल नहीं है तो मैं यहाँ पे करता हूँ बीफ्यूल। सो हम लोग जाएंगे स्कैनर पे, वहां से हम जो है बीफ्यूल का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉपी करेंगे, टोकन्स के अंदर अवेलेबल है एंड हम लोग आते हैं स्वैप पे और यहाँ पे पेस्ट किया। सो एक बार फिर से करते हैं, सेलेक्ट टोकन एंड यहाँ पे ओके। सो ये देखिए आ गया और यहाँ पे बीच में आपको ऐड बटन दिख रहा है, इसको अगर आप प्रेस कर लेंगे ब्लू में तो ये टोकन बेसिकली परमानेंटली आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे,
ठीक है। सो अब आपके पास में 3 टोकन्स आ गए यहाँ पे, तो आप इन 3 टोकन्स के अंदर आप इंटर स्वैप कर सकते हैं आप यहाँ पे। सो मान लो आपके BTCC जो आप माइन कर चुके हो, आपके हार्वेस्ट कर चुके हो, सॉरी, आपके वॉलेट्स में है, उसको अगर आप बेचना चाहते हो, तो जैसे अभी इस वॉलेट के ऊपर 0.823 BTCC अवेलेबल है, तो आपको USDT चूज करना है। तो जो कंसिस्टेंट रेट रहेगा, जो करंट रेट रहेगा 6.05 का है, तो उसके हिसाब से अपना आपका ये स्वैप हो जाएगा। और ये स्वैप जब होता है तो कहाँ जाता है? आपके मेटामास्क वॉलेट के अंदर। सो आपका यहाँ पे जैसे ही आप स्वैप करोगे, आपका USDT यहाँ पे बढ़ जाएगा, BTCC कम हो जाएगा। सो इस तरह से आप जो है ये स्वैप का फीचर इस्तेमाल करते हैं टू स्वैप बिटवीन टोकन्स ऑफ द सेम ब्लॉकचेन। कभी भी याद रखिए, आपको BTCC बेच के आपको बी फ्यूल नहीं खरीदना है। कभी भी याद रखिए, BTCC बेच के बी फ्यूल नहीं खरीदना है। इनफैक्ट बी फ्यूल आपको यहाँ से बिल्कुल नहीं खरीदना है। आपके पास में USDT हो, आपके पास में BTCC हो, आपको बी फ्यूल कभी भी यहाँ से नहीं खरीदना है, क्योंकि यहाँ पे आपको वो रेट नहीं मिलेगा 0.0125, आपको हमेशा एक्सपेंसिव पड़ेगा। बी फ्यूल खरीदने के लिए हमारे माइनिंग इंटरफेस के ऊपर अलग से एक सेक्शन दिया हुआ है मेन्यू के अंदर, बी फ्यूल जाइए, वहां से खरीदिए। आपको स्वैप के अंदर बी फ्यूल बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। आप खाली BTCC और USDT में स्वैप करने के लिए आप स्वैप का फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक चीज का आपको और ख्याल रखना है, जब भी आप स्वैप का फीचर इस्तेमाल करेंगे, सो वहां पे आपका ये जो प्राइस इम्पैक्ट आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस इम्पैक्ट। सो प्राइस इम्पैक्ट क्या होता है कि जो मार्केट का करंट रेट है, राइट, करंट रेट है, वो रेट, और जब आप बल्क में बेचना जाते हो, बल्क में जब बेचने जाते हो, वो रेट आपको अलग अलग मिलता है। जैसे अभी 62.05 है, लेकिन जब आप बल्क में अगर मान लो ज्यादा BTCC आप बेचने जाते हो, सो ज्यादा BTCC पे आपको यहाँ पे ये प्राइस इम्पैक्ट आ जाता है। सो आपको महंगा पड़ता है। ये हमारा लिक्विडिटी, ये हमारा खुद का स्वैप है, हमारा खुद का, और एक तरह से कह सकते हैं हमारा खुद का डेक्स है ये, जहां पे हम ये हमारे टोकन्स को मैनेज कर रहे हैं। सो ये प्राइस इम्पैक्ट पे भी आपको ख्याल रखना है। छोटे छोटे लॉट साइजेस में आप स्वैप कीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सो आई होप ये वाला टॉपिक भी क्लियर हो चुका है आप लोगों को। एंड आपको यहाँ पे जब भी आप स्वैप करेंगे, तो आपको लिक्विडिटी की फीस जो लगती है 0.30% लगती है। आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे 0.3 BTCC है। ये 30% की 0.30% की जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को जाती है। लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स कौन होते हैं उसके ऊपर अलग से पूरा टॉपिक है, हम लोग अभी बात नहीं करेंगे, बाद में कभी फुर्सत से आपको बताएंगे। सो ये आपका हो गया है। बी फ्यूल हमने आपको समझा दिया है। तो बी फ्यूल कैसे खरीदते हैं? बी फ्यूल के लिए हम लोग आते हैं माइनिंग डैप के ऊपर, और माइनिंग डैप के ऊपर आपको बी फ्यूल का पूरा अलग से पेज मिलता है। मेन्यू के अंदर जाके आप एक्सेस कर सकते हो। और बी फ्यूल खरीदने के लिए आपको क्या चाहिए? BTC 20, यानी कि हमारे ब्लॉकचेन का USDT। सो मान लो कि हमारी जो हैश फीस है, सॉरी, हमारी जो बी फ्यूल की जो हार्वेस्टिंग फीस है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे, हम लोग माइनिंग में जाते हैं। सो जो भी आपकी यहाँ पे ये जो बी फ्यूल आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको हार्वेस्टिंग करने के लिए जितनी जरूरत है, ये बी फ्यूल को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 0.0125 से। हमने हमारी ट्रेनिंग में समझाया था कि एक बी फ्यूल जो है वो हमेशा उसकी वैल्यू जो है वो फिक्स्ड रहती है 0.0125। सो जितना भी आपका हार्वेस्टिंग के लिए बी फ्यूल आपका इकट्ठा हुआ है, वहां पे आपका जो बी फ्यूल का मीटर है उसमें, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 0.0125, और उतना बी फ्यूल आपको लगेगा। सो हार्वेस्टिंग के लिए आपको बी फ्यूल की जरूरत पड़ती है, वो प्रैक्टिकली आपकी कॉस्ट ऑफ माइनिंग डिटरमाइन करता है। सो ये आपने देखा है यहाँ पे, जैसे कि ये आपका 653,378 बी फ्यूल है आपका। अगर आपके पास में बजट नहीं है, आप पार्शियली हार्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ये ब्रेक डाउन कर सकते हैं। सो आप जिस तरह से भी आपका, जैसे ये बी फ्यूल आया आपका, ठीक है, इस बी फ्यूल को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.0125 से, मल्टीप्लाइड बाय
आपका जो बी फ्यूल आपका रहेगा। सो इतना डॉलर जो है आपको लगेगा। सो 300,554, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, बी फ्यूल पे जाएंगे, बी फ्यूल के पेज पे जाएंगे, यहाँ पे आप आए बी फ्यूल के पेज पे, और यहाँ पे अगर आपके पास में अपने वॉलेट्स पे उतना यूएसडीटी है, सो आप उतना, अब 3756, तो 300, सॉरी 300,554, सो देखिए आपका उतना यूएसडीटी आपको लगेगा। सो इतना यूएसडीटी आपके वॉलेट पे होना चाहिए, आपके मेटामास्क वॉलेट पे। तो ये यूएसडीटी कहाँ से आएगा, ब्रिज इन करके आएगा। ब्रिज इन में आपके पास में पैसा कहाँ से आएगा, बुमेरांग से आएगा। सो प्रैक्टिकली जब बुमेरांग शुरू हो जाता है तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, वहां से जो भी इनकम हो रही है वो इनकम जो है आप यहाँ पे लेके आएंगे, और यहाँ पे आप जो है हार्वेस्टिंग करेंगे। हार्वेस्टिंग करना क्यों जरूरी है हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं, क्योंकि हार्वेस्टिंग में आपका जो भी जाता है फंडिंग, जैसे मान लो ये अगर आप बी फ्यूल परचेज करते हो, तो ये बी फ्यूल का जो यूएसडीटी है वो लिक्विडिटी में जाता है, तो कॉइन के अगेंस्ट में वो लिक्विडिटी को मार्क होता है, और वो आपकी आपके कॉइन की वैल्यू बढ़ाता है। सो आई होप ये वाला टॉपिक भी आपका क्लियर हो चुका है। बी फ्यूल कैसे खरीदना है, बी फ्यूल जो है प्रैक्टिकली आपकी माइनिंग फीस डिटरमाइन करता है, कॉस्ट ऑफ माइनिंग डिटरमाइन करता है, एंड इसके आने वाले टाइम में बहुत सारे प्रैक्टिकल यूजेस हो सकते हैं। सो ये आपका हार्वेस्टिंग हो गया आपका, एंड बी फ्यूल हो गया। अब हम लोग जो आते हैं बीडीसीसी के कैलकुलेशन के ऊपर, हम लोग ऑलरेडी ये चीजें वैसे एक्सप्लेन कर चुके हैं, मैं फिर से खाली दोबारा ओवरव्यू दे रहा हूँ। आपका सारा के सारा माइनिंग इंटरफेस जो है वो इसी ब्लॉक के अंदर है। यहाँ पे आपकी करंट प्राइस है बीडीसीसी की, यहाँ पे आपका बी फ्यूल खरीदने का लिंक है, और यह स्वैप का लिंक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये डेली माइनिंग रिवॉर्ड है, जियोन जीटी माइनर्स आपके कितने माइनर्स लगे हुए हैं, बी फ्यूल कंजम्पशन, ये सारी टॉपिक हम लोग क्लियर कर चुके हैं। यहाँ पे बीडीसीसी आपने कितना क्लेम कर लिया है डेली सप्लाई में से वो दिखता है, आपके कितने माइनर्स हैं उसके उसकी हैश फीस कितनी है वो यहाँ पे दिखती है। सो आपकी जो हैश फीस है वो यहाँ पे दिखती है, और सिस्टम की जो हैश फीस है वो यहाँ पे दिखती है, ठीक है। फिर ये जो बी फ्यूल कंजम्पशन है आपका, इसी को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.0125 से, सो ये आपका बी फ्यूल का नेटवर्थ आ जाता है, ठीक है। और जो आपने माइन कर लिया है बीडीसीसी, उसी को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं एग्जिस्टिंग रेट से, सो वो आपका बीडीसीसी का नेटवर्थ आ जाता है। सो यही चीज को हम लोग ने जो है यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। सो ये आपका बीडीसीसी का रेट, ये आपका बी फ्यूल खरीदने का पेज का लिंक, एंड ये आपके तीन जो टैब्स थे, वर्टिकली हमने इसको स्टडी के लिए वर्टिकली हमने डिजाइन किया है। सो हमने बताया था कि ये आपका करंट रेट ऑफ माइनिंग बीटीसीसी है, 50 बीटीसीसी का भी चल रहा है एवरी 10 मिनट्स। ये फर्स्ट हाल्विंग तक ऐसा ही रहेगा, बाद में ये 25 हो जाएगा। इतने माइनर्स लगे हुए हैं, 43 माइनर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, और उनका हैश पावर यहाँ पे दिखता है माई माइनिंग हैश फी में आपको। ये आपका बी फ्यूल का कंजम्पशन है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.0125 से, तो वही आपका आ जाता है यहाँ पे डॉलर्स में। तो ये आपका बन गया बी फ्यूल का नेटवर्थ। सो आपको दो ही चीजों का ख्याल रखना है, एंड ये आपका हुआ बीटीसीसी जो आपने क्लेम कर लिया है डेली सप्लाई में से, और ये आपका आ गया यहाँ पे बीटीसीसी का नेटवर्थ करंट रेट के हिसाब से, जो भी आपका करंट बीटीसीसी का प्राइस रहेगा, ठीक है। सो इसके मुताबिक अगर हम लोग चलते हैं तो आपको दो ही चीजों का ख्याल रखना है, आपका बीडीसीसी का नेटवर्थ और आपका बी फ्यूल का नेटवर्थ। यानी कि ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। सो हमने बचपन में सीखा था, अगर आपकी आपकी अगर प्रॉफिट करना है तो आपकी सेलिंग प्राइस हाई होनी चाहिए और कॉस्ट प्राइस कम होनी चाहिए। तो बी फ्यूल कंजम्पशन नेटवर्थ जो है वो आपका आपका कॉस्ट ऑफ माइनिंग है, वो आपका खर्चा है। आपने इतना खर्चा करके आपने ये एसेट बनाया है 81 बीडीसीसी। इस 81 बीडीसीसी का जो प्राइस है 74 के हिसाब से, अभी जो था हमने देखा था उसके हिसाब से 6000 ही बन रहा है। सो अगर आप अभी इसे बेचते हैं, हार्वेस्ट तो कर लेंगे, लेकिन अगर आप इसे अभी इस प्राइस पे बेचते हैं तो प्रैक्टिकली आपकी आपकी जो कॉस्ट प्राइस है वो भी वसूल नहीं हो रही है, सेलिंग प्राइस बहुत कम है, राइट। सो अगर आपको अपना कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग निकालना है तो कैसे निकालोगे आप? अगर आपका कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग यानी कि आपने ये 81 बीडीसीसी बनाया है तो कितनी कीमत पे बनाया है, आपकी कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग क्या हुई?
सो आपका जो ये बी फ्यूल कंजम्पशन आया है 6756 डिवाइडेड बाय 81, अगर आप करते हैं तो कम से कम 83.40, जब तक बीडीसीसी 83.40 क्रॉस नहीं करेगा तब तक तो आपकी कॉस्ट ऑफ माइनिंग, कॉस्ट ऑफ क्लेमिंग बीडीसीसी भी वसूल नहीं हो रही है। तो आपको वेट करना है, जब आपकी ये प्राइस एप्रिशिएट होगी, यही एसेट जो है वो आपका और ज्यादा रिटर्न देगा। आपको देखना है कितना रिटर्न देगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, इस तरह से बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स हैं जहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत अच्छा अच्छा रिटर्न्स लोगों ने लिया हुआ है। और शवेज ने यही समझाया था, जब पहला वाला प्रोजेक्ट कोलैप्स हुआ था तो शवेज ने यही कहा था कि आप जो है अभी इस तरह से ये एनएफटीज ले लीजिए और माइनिंग करना शुरू कीजिए। जब आप माइनिंग करना शुरू करेंगे तो बीटीसीसी जो है वो अप्रिशिएट होगा और हर किसी को यहाँ पे अपना फंड रिकवर करने का मौका मिलेगा, जो कि ऑलरेडी प्रूफ ऑफ रिजर्व में अवेलेबल है, वहां ज्यादा टोकन के अगेंस्ट में अवेलेबल है, तो वो वैसे तो सिक्योर्ड है ही, लेकिन यहाँ पर भी आपको अपसाइड करने का मौका मिलेगा। और लोगों ने इस तरह से अपसाइड लिया है और क्लेम किया है। सो जो भी आपका बीफ्यूल का नेटवर्थ है, आपका बीटीसीसी का नेटवर्थ है, वही आपको कंपेयर करना है। जब भी आपको लगता है कि आपका बीटीसीसी का नेटवर्थ बढ़ गया है, तब आप सेल कीजिए। और उसके लिए भी आप जो है अपना होल्डिंग अपना जो होल्डिंग बजट है वो डिजाइन कर सकते हैं, 4 साल का, 1 साल का, 6 महीने का, 3 महीने का, 1 महीने का। आप जैसे चाहे वैसे अपना बजट प्लान कर सकते हैं और उस तरह से जो है आप अपना यहाँ पे ये सिस्टम संभाल सकते हैं। आई होप ये चीजें जो है आपको क्लियर हो चुकी होगी। एंड आई होप हमने आज का जो मास्टर ट्रेनिंग है वो ऑलरेडी कंक्लूड कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। कॉम्प्लीमेंट्री 2 चैप्टर्स में आपको देते जा रहा हूँ कि वास्ट इकोसिस्टम पे कैसे आप बेनिफिट कर सकते हैं। तो वास्ट सिस्टम जो है प्रैक्टिकली एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल है। तो जितना ज्यादा आप टीम बिल्ड करोगे, जितना ज्यादा लीडर्स को इनवाइट करोगे, उतना ज्यादा आपको फायदा है। आपकी इनकम जो है वो वास्ट में आपकी अलग अलग बोनसेस हैं, किकबैक, चेक मैच, फिर पूल एंड आपके रैंक रिवॉर्ड्स, उससे आप होती है। आपका 3x ध्यान में रखिए। आप चाहे सोशल मीडिया फनल बना सकते हैं, बाइनरी स्ट्रक्चर है। आप चाहे खुद का भी आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हो, बुमरांग के लाइसेंस पे काम कर रहे हो, तो आप चाहे तो अपना खुद का भी इंडिविजुअल स्ट्रक्चर बना सकते हो बाइनरी क्लेम करने के लिए। आपको माइनिंग कभी भी बंद नहीं करनी है, क्योंकि माइनिंग ही आपका जो है वो 140 ईयर्स का प्रोग्राम है, जो आपको आने वाले टाइम में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। आपको हार्वेस्टिंग जो है वो रेगुलर करनी है। ऑफ कोर्स हम समझते हैं अभी बजट्स का प्रॉब्लम है क्योंकि बुमेरांग डिले हुआ है। जैसे ही बुमेरांग क्लिक होगा, प्लीज अपना हार्वेस्टिंग का पूरा बजट जो है वो प्लान कीजिए। रेगुलरली हार्वेस्टिंग करते रहेंगे, आपको बहुत बार मौका मिलेगा कि आप बीटीसीसी पे आप कमा पाएंगे। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है कि बीडीसीसी आपने क्लेम कर लिया है डेली सप्लाई में से, लेकिन वो बीडीसीसी को आप तब तक सिस्टम से बाहर नहीं निकालते हो, तब तक उसको आप बेच नहीं पाओगे। सोचो कि कल शवेज ने कुछ कर दिया और नया प्रोजेक्ट आ गया, एकदम से बीडीसीसी जो है वो 68 से 89 हो गया या 100 हो गया। अब उस टाइम पे आप कहाँ से फंड लेके आओगे? अभी आपने देखा कि यहाँ पे 6,000 के ऊपर का आपको खाली दिख रहा है यहाँ पे फंड, $6,000 लाऊंगा तो ये बेच पाऊंगा और ये हार्वेस्टिंग कर पाऊंगा और फिर उसके ऊपर प्रॉफिट क्लेम कर पाऊंगा। इसीलिए हार्वेस्टिंग रेगुलरली करनी है, हार्वेस्टिंग का पूरा रोड मैप तैयार करना है। होल्ड एज मेनी बीडीसीसी एज पॉसिबल। हार्वेस्टिंग अलग चीज है और बीडीसीसी को बेचना वो अलग चीज है। सो हार्वेस्टिंग करके आप अपने वॉलेट में रख सकते हैं, वॉलेट में होल्ड कर सकते हैं बीडीसीसी, और उसके बाद सही टाइम पे उसे कैश आउट कर सकते हैं। लर्न, एजुकेट, डुप्लीकेट, यही फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले पे बड़े बड़े लीडर्स ने बड़ी बड़ी टीमें बना ली है और बड़ी बड़ी इनकम क्लेम करी है। आपका भी मौका है, आपके पास भी सेम अपॉर्चुनिटी है। माइनिंग की एफिशिएंसी कैसे बढ़ानी है? माइनिंग की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आपको हैश पावर्स लगते हैं। हैश पावर्स के लिए आपको एनएफटी लगेंगे, एनएफटी के बिना आपका नहीं होना है। हैश पावर्स नहीं बढ़ाओगे तो सिस्टम का हैश पावर बढ़ता जाएगा, आपको दिन ब दिन कम बीडीसीसी आते जाएंगे। तो अपना हैश पावर बढ़ाते जाइए, एनएफटीज को प्लग इन करते जाइए। अनस्टेक योर माइनर्स, नेवर एवर, कभी भी अनस्टेक नहीं करना है। हार्वेस्टिंग बड़े हमने बताया था प्लान करना है, फ्रेश फंड से ही हार्वेस्ट करना है। लोग क्या करते हैं, बीडीसीसी माइन किया, बीडीसीसी बेच के और हार्वेस्टिंग किया, दूसरा बीडीसीसी बनाया, लेकिन ये नहीं पता है कि जो बीडीसीसी अब जो बन रहा है वो और महंगा बन रहा है। तो आपको फ्रेश फंड से हार्वेस्टिंग करना है। बी फ्यूल जो है वो बीडीसीसी से बाय नहीं करना है। हार्वेस्टिंग कॉस्ट जो है जैसे हमने अभी निकाली थी 83.40,
उस तरह से आपको अपनी हार्वेस्टिंग कॉस्ट निकालनी है और उसके हिसाब से आपको प्लान करना है। मेक अ प्रॉफिट फ्रॉम बीडीसीसी। जैसे ही बीडीसीसी का वैल्यू अप्रिशिएट होगा, आपको थोड़ा कैश आउट करते रहना है। बूमेरांग से जो है फ्री एनएफटी मिलेगा आपको, उसको स्ट्रेटेजिकली आप प्लेस कर सकते हो और उससे भी आप बेनिफिट ले सकते हो। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाउ वेल्थ इज क्रिएटेड। सिंपल है, एवरीबडी इज हियर टू मेक अ गेन और टू अवॉइड अ पेन। आप सवेरे जब उठते हैं तो आपके पास में दो ही वजह रहती है, आप जो भी काम करते हैं दिन के अंदर, इट इज आइदर टू मेक अ गेन और टू अवॉइड अ पेन। आप देख लीजिए, आपकी जितनी भी जज्बोजहद है, आप जितना भी दौड़ रहे हैं जीवन में, वो सिर्फ ये दो में से एक ही कारण होगा, या तो कुछ अच्छा पाने के लिए या फिर कुछ बुरा ना हो उसको संभालने के लिए। इसके अलावा दूसरे दुनिया में किसी व्यक्ति के पास में दूसरी कोई वजह नहीं है। अगर आपने इस चीज को अच्छे से समझ लिया कि आपका गेन क्या है और आपका पेन क्या है, आप जिंदगी में सक्सेसफुल हो जाएंगे। So that was all from our side, and the training here comes to an end. Thank you so much for being wonderful patient, and we wish you all the best. इसके अलावा और हम लोग और कुछ नहीं कह सकते हैं। हमारा काम है नॉलेज इम्पैक्ट करना, नॉलेज लेना वो आपकी जवाबदारी है, जिम्मेदारी है। एंड आई होप हम लोगों ने थोड़ी क्लैरिटी के साथ में आपको ये पूरे सिस्टम्स के ऊपर बताया होगा, किस तरह से ये ब्यूटीफुली पूरा इकोसिस्टम डिजाइन हुआ है। So over to you, Amit ji, and let's conclude this session, and we will then see very soon everybody else. कशिश जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे पहले कहा गया था, तो आज ट्रेनिंग सेशन को तीसरे गियर पे रखा गया है और आप लोगों को इन डिटेल में अलग अलग चैप्टर्स जो इसी वास के अंदर है, इसी बीटीसी चेन के हिस्से हैं, जो आप लोग शायद नहीं एक्सप्लोर कर पाए होंगे या एक्सप्लोर नहीं किया होगा, मे बी बिकॉज ऑफ नॉट नोइंग। बट टुडे, आज वो नोइंग चैप्टर था जहाँ पे आप लोगों को इसके बारे में मालूम पड़ा होगा। दिस रिक्वायर्स प्रैक्टिस, दिस इज नॉट वन डे। और जैसे मैं कह रहा हूँ कि व्हेन यू गेट टाइम, जब भी आपको वक्त मिले, समय मिले, तो इस आज की जो ट्रेनिंग सेशन था उसको एक बार रिपीट करके देखिए। यूट्यूब लाइव का लिंक कम्युनिटी में मौजूद है, आज का लिंक देखिए, हो सके तो इससे पहले के 2 लिंक और देखिए। आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा फ्लो में डिटेल मालूम पड़ेगा कि ये क्या है, हाउ द थिंग वर्क्स। इन लाइव काफी सारी चीजें यहाँ पे तशीर जी ने दिखाया है, ब्रिज करके दिखाया है, एंड ही इज आल्सो एक्सप्लेन द ब्यूटीफुल परचेसिंग थिंग। इसको मैं फिर कह रहा हूँ, टाइम दीजिए, समझिए, जस्ट टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड। थोड़ा वक्त लगे समझने के लिए, लेकिन आप समझेंगे जरूर। जयेश जी, आज हम कोई क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं ले रहे हैं। वी विल बी टेकिंग इट ऑन सेपरेट सेशन। टुडे इट्स ऑलरेडी 1.5 hours अप। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे इतने पेशेंटली यहाँ बैठे हैं, इसको सुन रहे थे, बड़े डिटेल से जानने की कोशिश कर रहे थे। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जैसे शुरुआत में ही रशीद जी ने कहा था कि यहाँ पे ट्रेनिंग लेना या सीखना, ये चॉइस आपकी है। लेकिन अगर आपकी टीम है तो ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप यहाँ पे समझें और आगे उसे क्लियर तरीके से सिखाएं। इसी एक थॉट प्रोसेस को, दैट इफ यू आइदर यू हैव टू गो फॉर अ गेन और यू हैव टू अवॉइड द पेन, दोनों में से चॉइस आपका है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सदैव गेन की ओर ही भागेंगे और यू विल बी लर्निंग एंड एजुकेटिंग योरसेल्फ अगेन। तब तक कल इंतजार करते हैं अगेन एक और इम्पोर्टेंट डेट का, एक और इम्पोर्टेंट इवनिंग का। तब तक के लिए आप सब लोग सलामत रहे, आबाद रहिए, तरक्की करें। टेक केयर, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। आज का ये इवेंट या इवनिंग यहाँ पे हम समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you everybody. See you soon. Thank you Amit ji. Thank you Rajiv, Lucky, everybody else from the panel. Thank